पिछली क्लासेस में तुम क्या क्या चीज जान के आए हो? तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में जान के आए हो कि फोटोसिंथेसिस क्या है। मिनरल्स जो होते हैं ऑलरेडी मिक्स होते हैं तो पानी के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बढ़िया बात है। फूड पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचा, प्लांट मर जाएगा अगर वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचे। तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो है राजा ने बोला मंत्री को कि मंत्री लोग, मंत्रीगण, आप हमारा ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट का काम करवाएंगे। मंत्रीगण ये 4 प्रोसेस हैं। राजा के 4 मंत्री, जाइलम ने 4 सेल रख रखे हैं जिसमें से 3 क्या करते हैं, 3 वाटर सप्लाई करते हैं। एक उनमें से लिविंग होता है, ये रहा ऊपर वाला जाइलम पैरेन्काइमा। तो डिसेंट का मतलब क्या है अपने पास? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स चैप्टर का वन शॉट। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूं कि सब के सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई तुम्हारे प्यारे देवू भैया, तुम्हारे प्यारे देवज्ञानी सर लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का क्लास 8th ICSE का तुम्हारा जो पहला चैप्टर होता है बुक का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। कुछ बुक्स में ये नाम होता है, कुछ बुक्स में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है नाम। तो जो भी नाम होता है, लेकिन जो सिलेबस होगा इस चैप्टर का वो हर बुक के अंदर सेम होगा, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। तो उसका वन शॉट लेकर के जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा निपटा देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता देंगे ताकि तुम अपने एग्जाम के लिए एकदम तगड़े तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स चैप्टर का वन शॉट बाय और बिलव्ड देवज्ञानी सर, क्लास 8 ICSE बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है ये। आ जाओ भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई तुम 8th क्लास में आने से पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में, प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीजें जान के आए हो। ट्रांसपोर्ट होता क्या है सर? ट्रांसपोर्ट हमारे पास ट्रक होता है, बस होती है, गाड़ी होती है, हमारी कार, एक्टिवा होती है ना भाई। अब वो तो होते ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा पिछली क्लासेस में तुम क्या क्या चीज जान के आए हो? तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में जान के आए हो कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सर फोटो खींच देते हैं हम सिंथेसिस की, वो फोटो हो जाती है। सर फोटोसिंथेसिस हो जाती है। अरे भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर। ठीक है भाई, तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उनको चाहिए होती है, और उनको वाटर चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है। ठीक है, किस चीज के लिए? इस प्रोसेस के लिए। लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, CO2 ले लेती हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, नेचर से, एटमॉस्फेयर से, और जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, वाटर को, हमारी सॉइल्स के थ्रू। ठीक है, मिनरल्स को और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देख, जो फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स में हुआ, वाटर जो आया रूट्स के पास आया। अब देख, ऐसा तो ये होगा ना कि प्यास भाई बुझ गई पूरी की पूरी रूट्स की, और पेट भर गया पूरा का पूरा लीफ का। तो क्या होगा? अब क्या तेरे को अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे को पूरी जिंदगी क्या करना है, सिर्फ पानी पीना है, तो तेरा काम चल जाएगा? तू कुछ खाएगा नहीं, कैसे काम चलेगा? या फिर अगर मैं दूसरे बंदे को बोलूं तेरे को पूरी जिंदगी सिर्फ खाना खाना है, खाता रहे, तू पानी नहीं पी सकता, क्या इंसान जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वैसा ही हमारे पास प्लांट्स के पास भी होता है। प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर मैं बोल दूं कि भाई तेरे पास खाना है तो खाना रख, तेरे को पानी नहीं मिलेगा, और रूट्स को बोल दूं तेरे पास पानी है, तेरे पास खाना नहीं है, तू पानी रख, तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो काम नहीं चल पाएगा, प्लांट खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास पानी की ट्रांसपोर्टेशन, पानी की मूवमेंट रूट से होकर के पूरे प्लांट तक जानी चाहिए, और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है, फूड की मूवमेंट लीफ से लेकर के पूरे प्लांट तक जानी चाहिए। अब ये जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, फूड और वाटर और मिनरल्स की, वो उस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सिंपली ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि सर ट्रक होता है, बस होता है, ट्रांसपोर्ट तो वो होते हैं, वो क्या है? व्हीकल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें बैठ करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसमें रख करके हम चीजों को, अपने सामान को, अपने वेयरहाउस के सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं ये हमारे काम आते हैं मूवमेंट कराने में, चीजों की या इंसानों की। हम खुद भी इसके अंदर कम्यूट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है भाई, यही चीज अपने पास ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फूड बनता है यहां पर लीव्स में, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर का प्लांट का, इसको क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है? सॉइल से पानी सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है, तो पानी बनता है यहाँ पे, फूड बनता है यहाँ पे, तो पानी जाएगा नीचे से ऊपर, और जो खाना होगा वो यहां पर अगर प्रिपेयर हो तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है खाने की, पानी की, अब पानी के साथ ही क्या होता है? मिनरल्स भी मिक्सड होते हैं। ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो हुई, मिनरल्स आर ऑलरेडी मिक्स्ड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं ऑलरेडी मिक्स होते हैं, तो पानी के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बढ़िया बात है। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाएगी, बेसिक डेफिनेशन, तो क्या लिख के आएगा बेटा? किताबी भाषा। तू तेरे को फील तो मैंने पूरी दिला दी है, तू लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिख के आएगा ना कि ट्रक होता है, ये होता है, मूवमेंट होती है। क्या किताबी भाषा लिख के आनी है वो बता देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स
इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस कौन कौन से सब्सटेंसेस दैट आर आइदर एब्जॉर्ब्ड और प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट आर मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये सब्सटेंसेस के अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, सब्सटेंसेस कौन कौन से, वाटर, मिनरल्स, फूड, ये तेरे को लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट आर आइदर एब्जॉर्ब्ड और प्रोड्यूस की अगर बात करें तो फूड प्रोड्यूस हुआ है, और वाटर और मिनरल्स की बात करें तो वो एब्जॉर्ब हुए हैं एक पार्ट में प्लांट के, और उसको पूरे सारे के सारे प्लांट तक लेके जाने की जिम्मेदारी किस प्रोसेस की होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, और इसकी अपने पास नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, सिंपल सी बात है, जरूरत मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लांट मर जाएगा अगर फूड पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचा, प्लांट मर जाएगा अगर वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचे। तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास फूड, वाटर और मिनरल्स अच्छे से पूरे के पूरे प्लांट में स्प्रेड आउट हो पाए, ठीक है। सो प्लांट रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू वेरियस पार्ट्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और जो नीड एंड इट नीड्स टू रीच टू द लीव्स, उसको लीव्स तक लेके जाने की जिम्मेदारी भी होती है भाई, ठीक है। और हमारे पास जो फूड होता है, फूड हमारे पास प्रोड्यूस होता है किसमें, लीव्स में, थ्रू फोटोसिंथेसिस, मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी जो फूड है इसको भी भाई अपने को प्लांट्स तक लेके जाना है, बाकी पार्ट्स तक। तो ये सारी नेसेसिटी है, ये सारी जरूरत है हमारे पास ट्रांसपोर्ट की प्लांट्स में, ठीक है। अभी कौन कौन से प्रोसेस से होता है, अब ट्रांसपोर्ट कराने का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अपन ने प्रोसेस का नाम तो बता दिया भाई, ट्रांसपोर्टेशन है, इस प्रोसेस का नाम अपन ने बता दिया, लेकिन ये प्रोसेस होगा कैसे, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से हमारे पास जरिए हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के। तो इसके अंदर अपने पास 4 प्रोसेसेस होते हैं, चारों प्रोसेसेस के नाम बता देता हूं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास डिफ्यूजन, एक होता है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस भैया की मौसी का नाम है बेटा ऑस्मोसिस, अच्छा ऐसा होता है क्या। एक होता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है लास्ट वाला हमारे पास ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के अंदर हम 4 चीजें अलग पढ़ने वाले हैं, 4 अलग प्रोसेसेस, 4 अलग फंडे पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो मैं तुम्हें जल्दी से बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है, बाद में बताऊंगा जब पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और बड़े पते की चीज बताता हूं, ये वाला तो हमारे पास देख एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ही, ठीक है। अब ये जो बाकी के 3 है, ये बाकी के 3 जो प्रोसेसेस हैं, ये हमारे पास एक अलग कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी सर, कौन सी कैटेगरी में आते हैं सर, ये वाला तो देख अपने पास अलग है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सर साइंस पढ़ाने आए हो, बायोलॉजी पढ़ाने आए हो, या इंग्लिश पढ़ाने आए हो, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो क्या सर, नहीं नहीं नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कर रहा मैं बात। अब एक्टिव का मतलब क्या है, जो एक्टिव है, जिसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो वही चीज है हमारे पास, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, इसके लिए प्लांट को कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी अपनी खपाता है, खुद को थकाता है, तब जाकर के ये प्रोसेस हो पाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का और ट्रांसपिरेशन का, ये प्रोसेसेस एनर्जी के बिना हो जाते हैं, ये अपने आप हो जाते हैं। ये प्लांट को कहते हैं भाई हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, हम तुझ पे एहसान कर रहे हैं, हम तेरी एनर्जी भी नहीं मांग रहे और बदले में तेरा काम भी कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई, ये कौन से प्रोसेस हुए, ये हुए पैसिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्या बोलेंगे इनको अपन, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, ठीक है बाबू, आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे पास क्या है, देख राजा ने बोला, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो है राजा, ठीक है। राजा ने बोला मंत्री को कि मंत्री लोग, मंत्रीगण, आप हमारा ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट का काम करवाएंगे। मंत्रीगण कौन है, मंत्रीगण ये 4 प्रोसेस हैं, राजा के 4 मंत्री, राजा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने अपने चारों मंत्रियों को बोला, डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और ट्रांसपिरेशन को, कि भैया तुम ये पूरा का पूरा प्रोसेस करवाओगे और जनता में बांटोगे। जनता क्या है, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट है, पूरा प्लांट है, ठीक है, पूरा का पूरा राज्य है प्लांट का, प्लांट का पूरा राज्य है। और राज्य का राजा कौन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मंत्रीगण कौन है, ये 4 मंत्री हैं। अब मंत्री अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे, मंत्री क्या बोलेंगे, बहुत भारी काम है, पूरा का पूरा भाई, पूरा पूरा राज्य इसके अंदर लगेगा, तो क्या करेंगे, मंत्री बोलेंगे भाई सिपाहियों को। अब सिपाही कौन है, सिपाही है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम, जाइलम भैया है और फ्लोएम दीदी है। अब जाइलम भैया और फ्लोएम दीदी हैं अपने पास सिपाही, तो इनको बोलेंगे हमारे पास मंत्रीगण की, जाओ भाई सिपाहियों,
तुम्हें तनख्वाह दी है, अपने राज्य की सेवा करो, राज्य के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीटली करवाओ, फूड को ट्रांसपोर्ट करो, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करो, वाटर को ट्रांसपोर्ट करो। और ये भाई इनको भाई हुक्म मिला है ना भाई, तो ये क्या करेंगे, जी हुक्म, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है, निकल जाएंगे। तो हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज इनको बोला जाता है। ये जो सिपाही हैं इनको बोला जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो काम कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वो अपने पास कंडक्टिंग टिश्यूज हो जाएंगे। तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज अपने पास दो टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। वो है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम, जो हमारे पास वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगा, रूट से लेकर के, वाटर और मिनरल्स दोनों का, रूट से लेकर के लीव्स तक, रूट से लेकर के प्लांट के बाकी पार्ट तक, स्टेम तक, लीव्स तक, हर चीज तक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वो वाला टिश्यू होगा अपने पास जाइलम टिश्यू। ये क्या है, टिश्यूज है, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये होगा जाइलम। और जो अपने पास फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा वो होंगी फ्लोएम दीदी, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, लीव्स से लेकर के, लीव्स में फूड बना, उस फूड को अपने पास प्लांट के बाकी पार्ट्स तक, स्टेम तक और रूट्स तक, हर जगह तक लेके जाएगा अपने पास फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो ये दोनों सिपाहियों की पूरी जिम्मेदारी है, इन्होंने अपने कंधे पर ये पूरा भार लिया है, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करवाते हैं। एक एक करके हम इन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर सिर्फ दो टिश्यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो काम होता है उसके लिए दो टिश्यूज हैं, बाकी भी टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यूज, वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। तुम यहां पर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्या अपने पास यहां पर फ्लो चार्ट मैंने लगा दिया है, ये पूरा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ जाइलम की है बात और फ्लोएम की है बात। जाइलम के अपने पास चार चीजें होती हैं, जाइलम के अंदर अपने पास चार टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं ट्रकेट्स, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम में अपने पास होती हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये चार चार टाइप के इसके अंदर सेल्स होते हैं। अब सिपाही के अंदर कौन है, सिपाही के अंदर और भी सिपाही हैं, ठीक है। सिपाहियों ने बोला ये कौन है, हेड सिपाही है, जाइलम है हेड सिपाही और फ्लोएम दीदी है हेड सिपाही। उन्होंने क्या बोला, अपने अंडर के जो छोटे छोटे सिपाही हैं उनको और बोल दिया कि भाई हमें ये काम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतनी जल्दी ये काम होगा। तो उन्होंने क्या बोला, भाई तुम भी काम पर लगो। तो इन्होंने जाइलम भैया ने, जाइलम हेड सिपाही ने, जाइलम भैया हेड सिपाही ने अपने जो अंडर जो चार सिपाही हैं उनको बोल दिया, ट्रकेट्स को, वेसल्स को, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इन चारों को बोल दिया भाई लग जाओ काम पे। फ्लोएम दीदी ने भी बोल दिया कि चारों को काम पे लग जाओ, ठीक है भाई। अब इन चारों का अपन काम पढ़ेंगे एक एक करके, वस्कुलर सिस्टम समझेंगे एक एक करके, फिर उसके बाद जाइलम जाइलम और फ्लोएम पे आएंगे, ठीक है। वस्कुलर सिस्टम क्या है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची है, सिनोनिम है, क्या है हमारे पास, वस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वस्कुलर सिस्टम आर सेम थिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज कैरिड आउट बाय अ कंडक्टिंग सिस्टम। एक कंडक्टिंग सिस्टम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वस्कुलर सिस्टम में अपने पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है। वस्कुलर बंडल यानी कि, बंडल यानी एक कलेक्शन, बंडल सुनते ही क्या लगता है, कलेक्शन, कुछ चीजों की कलेक्शन होगी, है ना। तो बंडल के अंदर कलेक्शन होती है, क्या होती है कलेक्शन, किस चीज की, जाइलम और फ्लोएम दोनों की। जाइलम और फ्लोएम दोनों जब कलेक्टिवली काम करते हैं, भाई भाई बनके काम करते हैं, भाई नहीं भाई बहन, है ना, जाइलम भैया फ्लोएम दीदी, है ना, भाई बहन बनके जब काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वस्कुलर बंडल बन जाते हैं। तो वस्कुलर सिस्टम के अंदर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो दो मेन टिश्यूज होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, टुगेदर दे फॉर्म अ वस्कुलर बंडल। ये साथ में बनकर के क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। अगर वस्कुलर बंडल का अपन लेटरल व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक लेटरल व्यू, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है भाई, जिसके अंदर अपने पास एक साइड होती है फ्लोएम की, एक साइड होती है जाइलम की, और उनके बीच में एक चीज होती है जो कि मैं अभी बताऊंगा तुमको क्या होती है। अब मैंने क्या किया, एक स्टेम ली प्लांट की और उसको बीच में से काट दिया, उसको बीच में से काट दिया, तो मेरे को क्या दिखा, मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एक पतला सा पीस रख दिया उसका, जैसे होता है ना भे होता है, भे एक सब्जी होती है, भे की सब्जी होती है, जो एक कमल का बेसिकली स्टेम होता है, लोटस का स्टेम होता है। तो उसको तुम बीच में से काटोगे तो उसके अंदर तुमको अजीब सा दिखेगा, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं उससे तुम्हें कंपेयर नहीं करने को बोल रहा, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहां पर मैंने एक पतली सी लेयर ली है स्टेम की, पतली सी क्रॉस सेक्शन लेयर ली है स्टेम की, उसको मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, तो मेरे को पता चलेगा कि भाई वस्कुलर बंडल क्या होता है। वो अंदर से माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस प्रकार की दिखेगी, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर मेरे पास आएगी, आउटर मोस्ट लेयर, ये दिख रही है आउटर मोस्ट लेयर, ये जो व्हाइट कलर की है, ये अपने पास क्या है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, ये एपिडर्मिस होता है। और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है अपने पास, वो होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है बेटे, कॉर्टेक्स होता है। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, खाली खाली वाला, ये क्या है, पिथ। क्या बोलते हैं इसको, पिथ, ठीक है। कोई भी इसको पीठ नहीं पड़ेगा, ये पीठ नहीं है बेटा, ये पिथ है। अंदर यहां पर अब आते हैं, यहां पर ये जो चीज होती है, इस पूरी चीज को अपन क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब वस्कुलर बंडल में ये जो अंदर वाली साइड वाली चीज है, अंदर वाली ट्रायंगुलर जो चीज दिख रही है, ये अपने पास क्या होता है, जाइलम होता है।
बाहर वाला ये जो अंडाकार चीज है इसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोलेंगे। ये फ्लोएम दीदी है। इनको बीच में डिवाइड कौन कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम एक लेयर होती है जो कि कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कुलर लेयर होती है और वो अलग अलग वस्कुलर बंडल्स को डिवाइड करती है, फ्लोएम और जाइलम को अलग अलग करती है। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो चीज अपन ने यहां पर बनाई है ये पूरी, ये अपने पास क्या है, ये है वस्कुलर बंडल। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता है ये डायग्राम हो, कुछ बुक्स में हो सकता है ना हो, तो जिन बुक्स में है उनके लिए मैंने ये बना दिया है। पेपर में बहुत कम चांसेस है कि ये डायग्राम तुमसे पूछा जाए, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए, सेफ साइड के लिए तुम इसको अपने नोट्स में बना सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्टिंग टिश्यूज में सबसे पहले बात करेंगे अपन जाइलम भैया की। किसकी बात करेंगे, जाइलम भैया की बात करेंगे। अब जाइलम भैया क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम बहुत अच्छे जानते हैं। क्या होता है, एक ट्यूब होती है। जाइलम बेसिकली एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है, स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, टिश्यू मतलब टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब टाइप होता है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ट्रेकेड्स, वेसल्स, जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर। तो ये ट्यूब्स के थ्रू ना वाटर ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से ऊपर। ठीक है, एक चीज मैं तुमको बता देता हूं, जाइलम के जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, ये 4 सेल्स है ना इसके अंदर, ये 4 इसके अंडर है, सिपाही जो काम कर रहे हैं, इसके 4 सेल्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इसमें मोस्टली सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। डेड होते हैं यानी कि वो एनर्जी पूरी अपनी ले नहीं रहे। जो पानी बनेगा, जो पानी एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, जो फूड बनाया प्लांट ने, है ना, वो प्लांट और पानी ये खर्च नहीं करेंगे। ये कहेंगे भाई ठीक है, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, हम मर चुके हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो अपने पास डेड होते हैं। सिर्फ एक सेल होता है इन चारों में से जो कि लिविंग होता है, जो जब आएगा तब मैं बताऊंगा कौन सा लिविंग होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, ये एक स्पेसिफिकेशन है हमारे पास जाइलम की। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। मरियल, मर गए भाई, मर गए। ठीक है, आज आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है अपने पास ट्रकेड्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड डेड सेल्स, देख पहले पॉइंट में ही लिख दिया गया है डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स क्या होते हैं मैं तेरे को अभी बताता हूं। ये कुछ इस प्रकार का अपने पास स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो एंड होते हैं ना उसके नुकीले होते हैं, इस टाइप से नुकीले एंड होते हैं। ये अपने पास क्या हो गए, टेपरिंग एंड्स हो गए। ठीक है, इस टाइप के होते हैं और इसके अंदर बीच बीच में छेद होते हैं, परफोरेशंस, होल्स, जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होकर के ऊपर जा पाएगा। ठीक है, देयर वॉल्स हैव थिकनिंग्स, इसकी वॉल जो होती है मोटी होती है, विद लेटरल पोर्स, परफोरेशंस, पोर्स, छेद। ठीक है, वो होते हैं इसके अंदर। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट इन एडिशन टू कंडक्टिंग वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई तो करता ही करता है जाइलम। जाइलम का जो भी सेल होगा वो वाटर सप्लाई का तो काम करेगा ही करेगा, है ना। दिल्ली जल बोर्ड का काम करेगा ही करेगा, पानी पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये एक और काम करता है, मरा हुआ है लेकिन खड़ा हुआ है। एक बात याद रखना, ट्रेकेड्स क्या है, मरा हुआ है लेकिन खड़ा हुआ है। ये बात याद रखना भाई, मरा हुआ है मगर खड़ा हुआ है। ये भले ही डेड सेल है लेकिन असल में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ये खड़ा हुआ डेड सेल है कि भाई ये मरा हुआ है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है, प्लांट को खड़े रहने में, प्लांट को पूरे के पूरे अपने साइज में खड़े रहने में, सपोर्ट रहने में, स्ट्रेंथ रहने में ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाए, अगर ये अपना काम करना बंद कर दे तो प्लांट खड़ा नहीं रह पाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा भाई, है ना। पंकज जो अभी खुश है वो पंकज उदास हो जाएगा, समझ गए भाई, ये हो जाएगा। अब अगर दूसरे इसके सेल की बात करें, वेसल्स की बात करें, वेसल्स का क्या काम होता है भाई, वेसल्स अपने पास करती हैं, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होती हैं, ओपन एट बोथ एंड्स। ये क्या करती हैं, ये टेपरिंग एंड्स नहीं होते, इनके बंद नहीं होते एंड्स, ये करती हैं ओपन होती हैं, ओपन होती है दोनों एंड्स पे। ठीक है, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, ये एक के ऊपर एक प्लेस होती है। यहां पर ओपन है, इसके ऊपर ओपन एक और लग गई, इसके ऊपर नीचे ओपन एक और लग गई, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चैनल्स। ठीक है, एक के ऊपर एक होती है बड़े बड़े चैनल्स फॉर्म करने के लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, डेड होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, प्लांट को खड़े रहने में मदद करती हैं। टू द प्लांट एंड कंडक्ट वाटर सप्लाई। कंडक्ट वाटर सप्लाई वाली जो बात है ना भाई, वो तो देखो तय है, वो तो होगा ही होगा, है ना। जाइलम है, वाटर है। जाइलम को देख करके क्या याद आया,
जाइलम ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो जाइलम की बात जहां पर होगी वहां पर पानी पानी हो जाए ना मेरे बच्चों, ठीक है भाई। सो जस्ट लाइक ट्रैकेट्स, जैसे ट्रैकेट्स करते हैं वैसा ही भाई अपने पास वेसल्स भी करती हैं। क्या करती हैं? वाटर सप्लाई करती हैं, सपोर्ट देती हैं प्लांट को। बहुत अच्छे। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो होते हैं अपने पास जाइलम। फ्लावरिंग प्लांट्स, गुलाब, जैस्मिन, धैलिया, ये जो अपने पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर हमारे पास जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट यानी कि इनके अंदर पानी सबसे ज्यादा कौन पहुंचाता है? वेसल्स पहुंचाती हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मार्क क्वेश्चन इसके अंदर बन जाता है, याद रखना हमेशा। वेसल्स जो होते हैं अपने पास फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? अब यही है अपने पास राजा जिसकी अपन इंतजार कर रहे थे। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी वॉल वाले होते हैं, मोटी चमड़ी वाले होते हैं, और लिविंग सेल्स होते हैं। ये बात सिर्फ एक इन चारों में से लिविंग होता है, वो अपने पास जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, दीज आर लिविंग सेल्स। दे स्टोर फूड, ये खाना भी स्टोर करते हैं। सर खाना स्टोर कैसे कर रहे हैं? ये तो पानी होता है, आपने तो बोला जाइलम ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गया, है ना भाई। अब यहां पर स्टोर फूड लिखा है, ये खाने को स्टोर करता है। लिविंग है, उसको खाना चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। बाकी सारे तो डेड है, मरियल है, उनको खाना चाहिए ही नहीं, पानी चाहिए ही नहीं, इसको खाना चाहिए, तो ये खाना स्टोर करेगा, इसको जरूरत है खाने की। ठीक है, तो ये खाना स्टोर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट मतलब खाने को पहुंचाना एक जगह है दूसरी जगह, फूड वहां पे लीव्स में बना, बाकी प्लांट्स तक, बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना। ये खाने को पहुंचा नहीं रहा, खाने को स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये तो अपने को पता ही है, मिनरल्स और अपने पास जो वाटर होता है उसको कंडक्ट तो करेगा, इस जाइलम का पार्ट है। ठीक है, हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। अब ये साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर क्या होता है? प्लांट अपने पास कुछ इस प्रकार का है, नीचे रूट्स बन गई, ये अपने पास प्लांट निकल गया। ठीक है, ये लीव्स आ गई, बहुत बढ़िया। अब देख, पानी अपने पास यहां पर नीचे था, रूट्स के पास, रूट से पानी गया, अब ऊपर ऊपर तो जा रहा है। ये तो भाई बाकी सारे पार्ट्स तो, बाकी सारे सेल्स तो जाइलम के बाकी ऊपर ले जाने का काम तो कर लेंगे, लेकिन साइड वाइज आसपास की लीव्स को भी तो लेके जाना है ना। तो लीव्स जो साइड में निकल रही हैं, स्टेम्स जो साइड में निकल रही हैं, ब्रांचेस जो साइड में निकल रही हैं, वहां तक ये जो साइडवेज मोशन है वाटर का, साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन है वाटर की, ये कौन करेगा? ये अपने पास करेगा हमारा जाइलम पेरेन्काइमा बाबू। ठीक है भाई, ये बात होती है। जाइलम फाइबर्स को हम और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा नाम है, इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची है। ये अपने पास क्या होती है? मोटी चमड़ी वाले होते हैं, लंबे होते हैं, पतले भी होते हैं। सर पतले होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, तो फिर मोटी चमड़ी कैसे होती है? देख भाई, पतले तो हैं, पतले तो है, लेकिन अंदर से कम जगह है, चमड़ी ज्यादा मोटी है। ठीक है, समझ पा रहा है? तो मोटे होते हैं लेकिन पतले भी होते हैं, चमड़ी मोटी होती है लेकिन होते पतले। जैसे मैं पतला इंसान हूं, बड़ा पतला दुबला है, लेकिन मेरी चमड़ी बहुत मोटी है बेटा, हंटर भी नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, ये बात है। इसके भी टेपरिंग एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स यानी कि नुकीले, तीखे एंड्स, तीखे कोने। ठीक है, दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड ओनली 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 मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या अचंभित बात है? ये सर क्या बात बता दी आपने? ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाटर कंडक्ट नहीं करते। जाइलम ने इनको अपने पास क्यों रख रखा है? जाइलम ने 4 सेल रख रखे हैं, जिसमें से 3 क्या करते हैं? 3 वाटर सप्लाई करते हैं। एक उनमें से लिविंग होता है, ये रहा ऊपर वाला जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी जो अपने पास ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं वो तो डेड भी होते हैं, लेकिन वो पानी सप्लाई भी करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सबसे बढ़िया है, वो भगवान आदमी है। लेकिन हमारे पास एक ये है जाइलम फाइबर, ये क्या कह रहा है कि भाई मैं तेरे साथ रहूंगा जाइलम, मेरे नाम में तेरा नाम है, जाइलम फाइबर हूं मैं, और किसी का फाइबर नहीं हूं, मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मैं पानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं डेड हूं, मैं पानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ तुझे क्या दे पाऊंगा? मैकेनिकल सपोर्ट दे पाऊंगा। मैं तुझे हेल्प करूंगा कि तू खड़ा रहे, प्लांट को तू खड़ा रख पाए। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास वाटर कंडक्ट नहीं करता, डजंट कंडक्ट वाटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, फ्लोएम दीदी की तरफ बढ़ेंगे। फ्लोएम दीदी का हमारे पास कारनामा क्या है? फ्लोएम ने देखा ऐसे मैं खाना खाना हो गया।
फ्लोएम की बात जहां पर आएगी, फ्लोएम दीदी जहां पर आएंगी खाना लेकर के आएंगी, वो भाई किसी को भूखा नहीं मरने देंगी, ठीक है। तो फ्लोएम दीदी हमारे पास क्या करती है, जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में, उसको वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक लेकर के जाती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल का ही ये पार्ट होता है, अलोंग विद जाइलम, जाइलम के साथ साथ। फ्लोएम ऑल्सो एक्सटेंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम भी हमारे पास पूरी की पूरी जो लेंथ है प्लांट की, उसके अलोंग जाइलम की तरह ही पूरी की पूरी लेंथ में बटा हुआ होता है। अब फ्लोएम के हमारे पास 4 सेल्स होते हैं, कौन कौन से, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सिमिलरली फ्लोएम फाइबर्स को भी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोला जाता है, ठीक है। और मेजर बात, इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, सिर्फ एक सेल होता है जो डेड होता है, जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लोएम सेल्स, मोस्ट ऑफ द फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, ये जीवित होते हैं। अब भाई खाना अगर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो खाना खाएंगे भी, खाना खा रहे हैं इसका मतलब क्या है, मरे हुए लोग खाना नहीं खाते, जिंदा लोग खाना खाते हैं, तो इसलिए जिंदा है, ये भाई क्या है, लिविंग सेल्स हैं, इसीलिए क्या करेंगे, ये खाना खाएंगे भी, खाने को ट्रांसपोर्ट कराएंगे भी। आजा भाई आगे बढ़ते हैं। पहला अपने पास क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स के बारे में। सीव ट्यूब्स हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं दैट आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस यानी कि अब सेल में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही होता है ना भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। डिवॉइड का मतलब ये है, ठीक है। ये अपने पास सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, और एक क्या है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास। दे आर फाउंड अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज, वर्टिकल रोज में होते हैं, प्लेस एंड टू एंड। अब सिलेंड्रिकल है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वर्टिकल रोज में एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं वर्टिकल रोज में, इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है भाई। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। इनकी जो एंड वॉल्स हैं, एंड वॉल्स यानी कि एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, एंड वॉल्स यानी कि ये वाली, इनकी जो ऊपर वाली एंड वॉल्स हैं उसके अंदर क्या है, परफोरेशन है। परफोरेशन यानी कि छेद छेद है, यहां पर भी छेद 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 छेद। सर इतने सारे छेद हैं, छेदी लाल है क्या ये, हाँ भाई छेदी लाल है ये। और इसके अंदर ये जो छेद हैं इनको अपन बोलते क्या है, इनको अपन बोलते हैं सीव प्लेट्स। पहले आई आता है, ई आता है, आई आता है, सही है, हाँ सीव प्लेट्स इनको बोला जाता है, ठीक है भाई। इन सीव ट्यूब्स के अंदर जो हमारे पास परफोरेशंस होते हैं, परफोरेटेड यानी कि छेद होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक खाना जाएगा। अब खाना क्या ऊपर बना है लीव्स में, तो ऊपर से नीचे आएगा, या नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे मान ले एक लीव यहां पर है लेकिन प्लांट ऊपर भी है, तो यहां से लीव ने खाना भेजा, वो ऊपर भी भेज सकती है, नीचे भी भेज सकती है, ठीक है भाई। ये होगा अपने पास, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, सेल टू सेल जाता है सीव प्लेट्स के थ्रू। सीव प्लेट्स क्या है, छेद है। अब छेद होना आवश्यक क्यों है सीव ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि छेद होगा उसी के थ्रू तो खाना बाहर जा पाएगा। छेद ही नहीं होगा तो क्या होगा, खाना वहीं भर जाएगा, फट जाएगा, है ना भाई, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए छेद होते हैं ताकि पूरा का पूरा प्लांट वो सारा का सारा जो खाना है खपा पाए। ओके, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम thus sieve tubes play an important role in transporting food। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रांसपोर्ट कराने में फूड को, ठीक है। कंपेनियन सेल्स की बात करूं तो कंपेनियन सेल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ये भी लिविंग होते हैं लेकिन यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन लिविंग है। मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग, सिर्फ एक होगा जो डेड होगा, जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, पतली चमड़ी वाले होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। फाउंड अटैच टू द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के साइड में चिपके हुए होते हैं। कहते हैं सीव ट्यूब हमको कुछ अलग मत होने देना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो उससे चिपक के बैठे रहते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। दीज सेल्स हेल्प द सीव ट्यूब्स इन कंडक्शन ऑफ द फूड, ये कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स की, और मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा इनका प्रोमिनेंट रोल नहीं होता, प्रोमिनेंट फीचर नहीं होता, ठीक है। वो कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कंपेनियन सेल की, कि वो लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और वो साथ में चिपके रहते हैं सीव ट्यूब से। सीव ट्यूब्स के क्या है, चेले हैं, चम्मच है, चमचा बोलते हैं ना, चमचा। जैसे मुन्ना भाई का चमचा था अपने पास, सर्किट है ना, चिपका रहता था मुन्ना भाई से, वैसे ही अपने पास कंपेनियन सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स के लिए। ओके, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल्ड
पतली चमड़ी होती है। पैरेनकाइमेटियस सेल्स, तुमने पिछली क्लास में पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा पढ़ा है 7th क्लास में बायोलॉजी में, है ना। तो उसके अंदर हमारे पास जो पैरेनकाइमेटियस टाइप सेल्स होते हैं, उस वाले सेल्स से अपने पास फ्लोएम पैरेनकाइमा बना होता है। दिस इज ऑल्सो लिविंग, ये भी लिविंग होता है, ये स्टोर करता है फूड को। पैरेनकाइमा का काम है स्टोर करना, ठीक है, खाना। तुमने तुम्हें याद होगा जाइलम पैरेनकाइमा अपन ने पढ़ा था, वो भी लिविंग था और वो क्या करता था, स्टोर करता था फूड को। लिविंग है तो उसको खाना लगेगा ना, स्टोर करेगा वो फूड को, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स, अब बात आएगी राजा की, मतलब ये है डेड सेल्स, डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, डेड है, डेड, डेड वर्ड पे फोकस करो। फ्लोएम फाइबर्स को हम फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं। और ये अपने पास क्या होते हैं, मरियल होते हैं, मरे हुए होते हैं, और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दीज फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मरे हुए हैं लेकिन कहते हैं मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाऊंगा फूड को, मैं मरा हुआ हूं, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ तेरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि फ्लोएम खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे, फ्लोएम को मैं मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, फ्लोएम को करता है, इनडायरेक्टली प्लांट को भी करता है, ठीक है भाई, ये चीज है। ओके, अब ये जाइलम और फ्लोएम का यहां पर भाई एक डिफरेंस है, जिसका एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट, कंडक्शन अपने पास जो होती है जाइलम में, मैंने जैसा बताया यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि नीचे से ऊपर। ये अपने पास रूट्स बन गई, ये अपने पास प्लांट है ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो अपने पास मूवमेंट है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर फ्लोएम की, तो ये रहा अपने पास प्लांट, ये अपने पास लीव्स निकली हुई हैं। अब यहां पर जो फूड बना लीफ के अंदर, लीफ के अंदर जो फूड बना यहां पे, वो फूड कहां जाएगा, ऊपर भी जाएगा, वो फूड हमारे पास नीचे भी जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो काम होगा, कंडक्शन जो होगी फूड की, वो कहां होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी। कंडक्शन इज बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पता होना चाहिए। यहां पर सिर्फ ऊपर होती है, यहां पर ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, ये चीज है, ठीक है भाई। और कोई चीज अपनी रह तो नहीं गई पढ़ने के लिए इसके अंदर, दिस कंडक्टिंग सेल्स, वेसल्स एंड ट्रेकेड्स आर डेड, इसके अंदर डेड होती हैं। कंडक्टिंग सेल्स, सीव ट्यूब्स, इसके अंदर लिविंग होती हैं। कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि क्या है, ज्यादातर मरे हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी लगती है क्योंकि यहाँ पर जिंदा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पर एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये चीज। ओके, ये इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार कांस्टेंट क्वेश्चन, एक होता है ना कांस्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाएगा ही जाएगा, तो वो है ये कांस्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इज लिविंग, इनमें से जाइलम का लिविंग कंपोनेंट कौन सा होता है, चीख चीख के बताया था, जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन डज जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से लेके ऊपर लीव्स तक, फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए पहली जरूरत है फूड को बनाना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिवाइज करवाने के लिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अपने पास ये होती है, जिसके अंदर क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, बारिश से या हम खुद उसको पानी दे देते हैं, लाइट एनर्जी सूरज से उसको मिल जाती है, लाइट एनर्जी, और उसके बाद जो क्लोरोफिल, ये क्या होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल की मदद से फिर वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है वो, सुक्रोज भी प्रोड्यूस करता है, और भी हमारे पास शुगर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होती हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होती हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड एज ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं,
ठीक है, सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, ग्लाइकोज भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ये सारी शुगर्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं, वो अपने पास स्टार्च की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं और यही फूड होता है। अब ये फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे कराते हैं, वाटर एब्सॉर्प्शन, वो ट्रांसपोर्ट कैसे कराते हैं वो बात अभी अपन करेंगे प्रोसेसेस में, जो 4 प्रोसेसेस बताए थे, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, डिफ्यूजन था, ऑस्मोसिस था, ट्रांसपिरेशन था। यहां पर अब बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। रूट्स हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स। अब रूट्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए अपन क्या करेंगे, रूट्स कैसी होती हैं, गंदी सी। अबे गंदी सी नहीं भाई, ठीक होती है, क्या बात कर रहा है, प्लांट्स नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा भाई, यहां पे ये अपने पास अपन ने स्टेम बना दी और यहां पर नीचे ये बना रहे हैं अपन रूट्स। ठीक है, ये रूट बना दिया अपन ने। ऑफ कोर्स इससे थोड़ा बहुत सुंदर दिखती है रूट, मैं ऐसे बनाई है, ठीक है। लेकिन अपने को जो बात समझनी है वो अपन इससे समझ जाएंगे। क्या समझना है, रूट के अंदर अपने पास क्या होती है, इस तरीके से रूट के जो एंड्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं, यहां पे रूट खत्म हो रही है, यहां पर क्या होंगे, इसके बाल होंगे, बाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, रूट हेयर्स। अब देखो तुम कहोगे कि सर रूट हेयर होता है, हेयर तो कभी भी हेयर्स नहीं होता, हेयर तो प्लूरल भी हेयर ही होता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में हेयर्स लिखा होता है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि वो हेयर्स क्यों होता है, जबकि हेयर का तो प्लूरल भी हेयर ही होता है, लेकिन रूट हेयर्स बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हेयर्स ही बोल देता हूं, अभी हेयर ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे इस चीज के, ठीक है। तो यहां पर सारी की सारी रूट्स जो है, इनके अपने पास क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। और आसपास इनके क्या है, हर जगह पर इनके आसपास सर हर जगह पे एक चीज है, क्या चीज है भाई, इनके आसपास हर जगह पर सर एक चीज है। अबे क्या चीज है बता दो दे, क्या चीज है भाई, सर सॉइल है। अबे सॉइल के लिए इतना क्लाइमेक्स बना रहे हो, तो सॉइल है हर जगह पे। अब सॉइल क्या होती है, सॉइल को अपन पानी भी देते हैं, और सॉइल बारिश से भी पानी एब्जॉर्ब करती है, और सॉइल के अंदर मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसके आसपास क्या है, सॉइल बनी हुई है। होने दो इसको पहले, ये ऐसी ड्राइंग कर दी, हैंग कर दिया बोर्ड को। हो गया भाई, आज आज में हो जाओगे भाई साहब। जब तक थोड़ी सी झपकी ले लेता हूं, हो गया हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है, ये जो पूरी की पूरी है आसपास, ये क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल्स ऑलरेडी हैं, हैज वाटर एंड मिनरल्स। अब ये रूट मैंने बनाई है, इस रूट के अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये वाली पार्ट, ये जो बड़ी वाली है, ये अपने पास क्या होती है, मेन रूट होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेन रूट, ये राजा रूट है, ठीक है। और इसके अंदर से आसपास ये जो निकल रही हैं, ये अपने पास क्या होती हैं, ये होती हैं अपने पास लेटरल रूट्स। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास लेटरल रूट्स हैं, ठीक है। और अपने पास ये जो आखिरी चीज है, ये अपने पास क्या है, रूट हेयर है, रूट हेयर है, ठीक है। ये अपने पास रूट के बाल होते हैं। सर ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इस स्ट्रक्चर से अपन क्या समझेंगे, इस स्ट्रक्चर से अपन ये समझेंगे कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। अब देख भाई, सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर के साथ साथ मिनरल्स मिक्स्ड है, ठीक है। तो रूट हेयर के पास कुछ स्पेशलिटी होती है, रूट हेयर के पास कुछ फीचर्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, ये रूट हेयर में क्या होता है, वाटर जो है, पानी जो कि कैद है सॉइल के अंदर, वो इसके अंदर रूट हेयर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे आसपास से। कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेंगे वो चीज मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये पानी जो होगा सारा का सारा रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर प्लांट की रूट के अंदर वो पानी आ गया, फिर कुछ प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, लगता है रूट हेयर मेरी नाक में चले गए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा भाई, यही चीज यहां पर होगी, इस तरीके से एब्जॉर्ब होगा वाटर यहां पे। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ मेन विच गाइड्स आउट लेटरल ब्रांचेस, लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं, ब्रांच रूट्स भी बोल सकते हैं इसको। द लेटरल रूट्स बियर लार्ज नंबर ऑफ फाइन आउटग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर्स। इसके अंदर रूट हेयर्स होंगे बहुत सारे, फाइन आउटग्रोथ्स होंगी छोटी छोटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रूट हेयर होंगे। वही चीज जो मैंने बनाई है वो यहां पर लिखी हुई है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो रूट हेयर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। रूट हेयर अपने पास क्या होता है, लॉन्ग प्रोट्यूबरेंस होता है। प्रोट्यूबरेंस यानी कि, प्रोट्यूबरेंस वर्ड क्या है सर, हम तो भाई आईसीएसई के तो हैं, लेकिन इतनी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन। अब जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्या है, मेरा पंच है, इसके अंदर से मैं एक प्रोट्यूबरेंस निकाल देता हूं, ये क्या है, एक्सटेंशन है, प्रोट्यूबरेंस है। ठीक है, तो यही चीज होती है रूट हेयर। अपने पास क्या है, नॉर्मल रूट है, उसके अंदर से प्रोट्यूबरेंस निकल रही है, वो क्या है, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। रूट का जो एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मल सेल मैंने अभी तुम्हें वस्कुलर बंडल में दिखाया था, क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो रूट की भी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, एपिडर्मल सेल जो होगा, उसके अंदर से रूट हेयर निकल रहे होंगे। ठीक है, सिंस इट इज अ प्लांट सेल, क्योंकि ये प्लांट सेल होता है, और प्लांट सेल के पास हमारे पास क्या होती है, आउटर सेल वॉल होती है। इट हैज एन आउटर सेल वॉल एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन। आउटर सेल वॉल तो होती ही होती है, अंदर इनर सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ये क्या है, जैसे पूरा का पूरा राज्य है, पूरे राज्य के तुमने क्या कर रखा है, आउटर फेंसिंग कर रखी है। अपना घर मान लो तुम में से कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हारे पास बंगला है, तो बंगले के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा घर तो होता ही है, बाहर गार्डन होता है, और गार्डन के बाहर एक मेन एंट्री गेट होता है। तो वहां पर तुमने एक मेन बड़ा सा एंट्री गेट लगवा ही रखा है, तो कोई इसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद तुमको तुम्हारे उसको घर के अंदर आने के लिए मेन गेट की बेल भी बजानी पड़ेगी, फिर तुम गेट खोलोगे, फिर वो अंदर ऊपर तक आएगा तेरे रूम तक। ठीक है, तो वैसा ही अपने पास यहां पर समझ लो, मेन जो एंट्री वाला गेट है, बड़े वाला जो गेट है जहां से गाड़ी एंटर होती है, वो क्या हो गया, सेल वॉल हो गई। ठीक है, फिर घर के अंदर एकदम प्लांट के अंदर तक घुसने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला गेट है, एंट्री गेट है, वहां पर भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती हैं, बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये होता है द आउटर सेल वॉल इज रिजिड। जो बाहर की सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, मतलब कठोर होती है। एंड इनर सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो अंदर का सेल मेम्ब्रेन होता है, इंक्लोजेस द न्यूक्लियस। उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड अदर्स कंटेंट्स होते हैं। अदर कंटेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, वैक्यूल हो जाएगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, जो भी अपने पास सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, देख जैसे अपने पास मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आ गया न्यूक्लियस, आसपास की जो भी चीजें, जो भी बाकी खाली जगह है, वो सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी अपने पास प्लांट सेल के अंदर, ये चीज हो जाएगी। शॉर्ट में ऐसा बता रहा हूं, बाकी अपने पास टॉपिक से हटते नहीं है, आ जाओ वापस। तो ये चीजें होती हैं। अब जो सेल वॉल होती है इज सेड टू बी फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब बाहर वाला एंट्री गेट क्या कहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रख रखी तूने वहां पे। ठीक है, तू अमीर तो है, खानदानी अमीर है, लेकिन अभी तू कमाता नहीं है, तो तू क्या है, गरीब है, तूने गार्ड हायर नहीं कर रखे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख रखे, तो क्या है, बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, कोई भी आना चाहेगा आ जाएगा। सेल वॉल क्या है, परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है, जो सब्सटेंस अंदर एंटर करना चाहेगा वो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज को मना नहीं करेगा। परमिएबल का मतलब क्या है, परमिशन देना, परमिशन देना। फ्रीली परमिएबल यानी फ्री में परमिशन दे रहा हूं, आ जाओ भाई, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आ जाओ, फ्रीली परमिएबल है ना, तो हर सब्सटेंस आराम से एंटर कर जाएगा। एज इट अलाउज ऑल द सब्सटेंसेस, सारे सब्सटेंसेस को खुद के थ्रू पास कराने के लिए ये अलाउ कर देता है, इसीलिए फ्रीली परमिएबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन भाई ऐसा नहीं है। अब देख, तेरे पास पैसे नहीं है गार्ड रखने के, सिक्योरिटी गार्ड रखने के, तो तू इसीलिए बाहर वाले गेट पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता। लेकिन अंदर घर के अंदर तो तू खुद रहता है, तेरे घर वाले खुद रहते हैं, तो अंदर क्या है, अंदर की सिक्योरिटी तुम खुद कर सकते हो, रहते रहते भी तुमने गेट अंदर वाला लॉक कर रखा है। अब किसी को आना पड़ेगा, उसको बेल बजानी पड़ेगी, वो पहले बेल बजाएगा, तो पूछेगा कौन है, उसके बाद तेरी जान पहचान का होगा तो तू खोलेगा। यानी कि उसके अंदर क्या है, वो फ्री में तू परमिशन नहीं दे रहा उसको, उससे तू पूछेगा भाई तू मेरी जान पहचान का तो ही मैं आने दूंगा, तू मेरे काम का है तो मैं तेरे को आने दूंगा। यानी कि तू क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। ठीक है, कुछ लोगों को ही आने देगा। अब तो कोई भी अनजान आ जाएगा, तू क्या कहेगा, ए भग जाए यहां से, रैप्टा ही दूंगा, ठीक है, तू बोल देगा, वो भाग जाएगा। तो इसलिए उसको क्या किया तूने, तू पहले सिलेक्शन करेगा, तू पहले देखेगा कि ये मेरे काम का है तो मैं इसको आने दूंगा, नहीं है तो भग जा, रास्ता नाप बेटा, उल्टे हाथ है ना भाई, तो वो उल्टे पैर भाग जाएगा, तो उसको भगा देगा। तो क्या हुआ, ये वाला जो अंदर वाला गेट हुआ, अंदर वाला गेट क्या है, अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो वो है अपने पास। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने पास सेमी परमिएबल होता है, ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखेगा कि भैया काम की चीज है तो आने दूंगा, वरना अपना रास्ता नापो। ठीक है, तो ये भगा देगा वरना। तो इट अलाउस द वाटर मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। अब ये कहता है कि वाटर तो चलो मेरे को जरूरत है, वाटर को तो आने दो, वाटर की तो जरूरत है, वाटर को आने दो, बट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब देख, वाटर के साथ क्या है, कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो वाटर के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को तो आने देगा, तो ये कहेगा चलो भाई तुम मिनरल्स भी जाओ, तुम भी मेरे काम के। जो वाटर के साइज के जो लोग हैं,
छोटे छोटे लोगों को मैं अलाउड करूंगा आने के लिए, वाटर के साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं अलाउड कर सकता हूं आने के लिए। अगर तुम उससे बड़े हो, कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हो सकती हैं सॉइल में जो कि वाटर के मॉलिक्यूल से बड़ी होंगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कहेगा, बेटा इससे बड़ा रास्ता नहीं है, हमारे पास इतना सही गेट है, इतने गेट से आना है तेरे को तो अंदर घुस जा, इससे बड़ा तेरा साइज है तो जाइए, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन इंप्योरिटीज को अंदर एंटर नहीं करने देगा, ये इसकी खासियत है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है मैं तुमको एक बार बता देता हूं। मेम्ब्रेन का मतलब हमारे पास होता है जाली। जाली समझते हो, जाली, नेट, कि सारी चीजें नेट से बाहर नहीं जाती। मच्छरदानी देखी है, पूरी पूरी मच्छरदानी लगाना, मच्छर तक एंटर ना हो पाए, मच्छर तक एंटर ना हो पाएगा, छोटे छोटे उससे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अगर जाएंगे, है ना। तो यही चीज है अपने पास। तो ये फीचर जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, दिस फीचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल्स। तो रूट सेल्स के अंदर वाटर इस तरीके से इसके लिए एंटर हो सकता है, इसके इस फीचर की वजह से। ठीक है, अब जो सेल सैप होता है, सैप का मतलब क्या है, सैप क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर। जैसे तुम्हारे घर में एक स्टोर हाउस होता है ना, वैसे ही सेल का सैप होता है। ठीक है, सेल के अंदर एक सैप होता है, एक स्टोर है, स्टोर हाउस होता है, एक छोटा सा कैबिन होता है। वहां पर अपने पास क्या होता है, स्टोर रूम के अंदर क्या होता है, फूड और वाटर प्रिपेयर्ड होता है, फूड और वाटर स्टोर हुआ होता है, जहां पर स्टोर होता है चीजें की। ठीक है, जहां पर चीजें स्टोर होती है। अब यहां पर क्योंकि अपन वाटर की बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, रूट के अंदर खाना तो आएगा नहीं, खाना तो बनता नहीं है, क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो सेल सैप है इसके अंदर वाटर स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब भाई वाटर देख क्या हुआ, सेल वॉल ने तो किसी को रोका नहीं, सेल वॉल ने सबको आने दिया, वाटर सेल वॉल के थ्रू आया। ठीक है, अब आई बात सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है। उसने वाटर से बड़ी इंप्योरिटीज को बोला बेटा तुम बाहर रहो, मैं सिर्फ वाटर को आने दूंगा। उसने वाटर को ले लिया, अब सेल मेम्ब्रेन भी पार हो गया। अब अंदर जाकर के सेल सैप एक कैबिनेट था, वहां पर जाकर के वाटर अपने आप को धर देता है, वहां पर जाकर के बैठ जाता है। तो ये होता है सेल सैप। तो सेल सैप जो होता है रूट हेयर के अंदर इज सेड टू बी ऑफ हाई कंसेंट्रेशन। वहां पर क्या होती है, कंसेंट्रेशन बहुत हाई होती है। एज इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट्स, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं। अब तुमने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होते हैं, ज्यादा अपने पास कम वाला सब्सटेंस होता है। जैसे मतलब अगर मैं वो बना रहा हूं, क्या कहते हैं, मैं पानी में चीनी मिक्स कर रहा हूं, तो चीनी उसके अंदर क्या हुई, सॉल्यूट हुई, और पानी के अंदर क्योंकि मिक्स कर रहा हूं, पानी हो गया मेरे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट वाला होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं अपने पास रूट हेयर के अंदर, सैप के अंदर, कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल वाटर। ठीक है, दिस प्रमोट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को अपने को डाइल्यूट करना है। अब दूध क्या है, दूध अगर एकदम देसी गाय का दूध है, मिलावट कुछ नहीं है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड दूध है। लेकिन भाई हमारे आसपास के डेयरी वाले क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। जब भी किसी चीज को डाइल्यूट करना होगा हम क्या करेंगे, उसके अंदर पानी मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, सराउंडिंग सॉइल वाटर जो होगा वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। स्पेशलिटी क्या होती है रूट हेयर्स की। अब रूट हेयर्स की 3 स्पेशलिटी होती है, तुमको तीनों पता होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो रूट हेयर का सरफेस एरिया बड़ा होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होता है, या लार्ज सरफेस एरिया बोल सकते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है टू प्रमोट easy absorption, easy absorption of water and minerals, water एंड मिनरल्स की इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाती है इसके लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है भाई, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल membrane allows only water molecules to enter inside। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एंटर करने के लिए इनसाइड करता है, एंड प्रिवेंट्स लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक इंप्योरिटीज। जो इंप्योरिटीज जैसे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रिवेंट करता है उनको
अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड एंड प्रिवेंट्स लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक इंप्योरिटीज, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अंदर एंटर नहीं होने देता। प्रिवेंट का मतलब है मना करना, ठीक है, प्रिवेंट करना उसको, ताकि वो ना हो पाए कोई काम, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको तो अलाउ कर देता है। ओके, तीसरा अपने पास क्या होता है, तीन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये हो गया लार्ज सरफेस एरिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या होगा, तीसरा होता है कि हमारे पास रूट की खुशकिस्मती है कि वो सॉइल के साथ टच होती है। अगर वो सॉइल के साथ टच ही नहीं होती तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाता। मान ले रूट ऊपर होती हवा में निकली हुई, तो क्या भाई सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर पाती वाटर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जैसे मेरी मम्मी मेरे को पहले कहा करती थी बचपन में, अभी भी कहती है, अभी भी मैं कह देता हूँ, कर देता हूँ उनके काम। तो मम्मी ऐसे मेरे को कहती थी कि जाके ऊपर पौधों में पानी डाले। मम्मी को पौधों का बहुत शौक है, पूरी छत पौधों से भर रखी है, इंसान चल ना पाए छत पे, ठीक है। तो इतने सारे पौधे हैं। अब मेरी मम्मी कहती थी पौधों में पानी डाले, तब उनको नॉलेज नहीं थी। अब तो वो आजकल गार्डनिंग देखने लगी है, यूट्यूब से सीखने लगी है ना। तो गार्डनिंग में मतलब वो देखती हैं कि अब तो उनको पता है, लेकिन पहले उनको पता नहीं था। वो मेरे को कहती थी पौधों में पानी डाला, मिट्टी में तो डाल ही दियो, लेकिन ऊपर ऊपर पत्तियों पे भी छिड़काव कर दियो ताकि पत्तियां भी सूखे ना। तो वो ये बोलती थी, मेरे को भी पता नहीं होता था, मैं डाले आता था। लेकिन अब मेरे को क्योंकि पता है कि मैं उनको कहता हूँ कि मम्मी आप पत्तियों पे चाहे पानी डाल दो, पत्तियां शाइन तो करने लगेंगी, चमक तो जाएंगी, उनके ऊपर मिट्टी जो है वो हट जाएगी, चमकने लगेंगी पानी की वजह से, लेकिन पत्तियां कभी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। वो जो पानी होगा वो वेपोरेट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है पत्तियों के ऊपर पानी डालने का, बल्कि पानी के प्रेशर से हो सकता है पत्तियां टूट भी जाए, है ना। तो वो मत करा करो कभी भी। पानी अगर वाटर को दे रहे हो, प्लांट को दे रहे हो, तो कभी भी पत्तियों पर मत डालना, हमेशा सॉइल पर डालना। और तेज प्रेशर से मत डालना। तेज प्रेशर क्या करता है, सॉइल को ऊपर से हटा देता है, तो रूट के पास कम सॉइल रह जाती है, सॉइल काफी सारी बाहर आ जाती है। धीरे धीरे करके, जैसे मतलब एक तो वो होता है जिससे पानी डालते हैं वो पौधों के लिए, जो होता है वो झरना टाइप निकलता है, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। पाइप से मत डाला करो, पाइप से बहुत प्रेशर से आता है, या तो बाल्टी से डालो, मग से, है ना, वो इजी होता है, वैसे डाल सकते हो। पत्तियों पर मत डालना लेकिन कभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉइल जो होती है उसी के पास क्षमता होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की, और सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर, उसके साथ टच हो रहे होते हैं, तो इसलिए रूट हेयर हमारे पास सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमने डाला सॉइल में, सॉइल ने डाला रूट हेयर में, और इस तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट हो गया प्लांट के अंदर तक, ठीक है। तो सॉइल, रूट हेयर आर in contact with soil which already has water concentration, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास वाटर वहां से एब्जॉर्ब हो सकता है। क्लियरली ओके। तो ये अपने पास तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पेशलिटी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्टार मार्क कर देता हूं इसको, ताकि तुम इसको अपने नोट्स में लिख लो। ओके, उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे एक और बार बता देता हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर वो काम आएगा एक प्रोसेस में, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक जाली होती है। अब ये जाली के अंदर जो छेद है वो इतने हैं, इतने इतने छेद हैं, इतने इतने साइज के, ठीक है, इतने इतने साइज के छेद हैं। ये दिख नहीं रहा होगा कलर, रुको। अपने पास इस जाली में इतने इतने साइज के छेद हैं, ये साइज के, ठीक है। अब इस साइड से अगर बड़ा मेरे पास मॉलिक्यूल आएगा, ये रहा इस साइज से बड़ा मॉलिक्यूल, इसको क्या कहेगा, ये बेटा तू बाहर ही रह, तेरे साइज का मेरे पास गेट नहीं है, तेरे को मैं एंटर नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो ये यहां पर अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन यहां पर ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, इसके अंदर जा पा रहे हैं, तो ये तो चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ की बात अगर मैं करूं तो इस तरफ तो बड़े आराम से, बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी आराम से जा पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज अपने पास होती है। यहां पर एक शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रखा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे। शुगर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दीस पोर्स, ठीक है। और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कैन इजीली पास थ्रू दीस पोर्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो अपने पास छोटा होता है शुगर मॉलिक्यूल्स से। अब क्या है, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स गो इन दिस डायरेक्शन, ज्यादातर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहां पर हाई है और यहां पर कम है। यहां पर क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाई H2O कंसंट्रेशन। तो ज्यादा कंसंट्रेशन से जब कम कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से मूवमेंट होगी, ज्यादा से कम की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ये क्या है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर भाई बारिश से भी पानी पड़ रहा है, हम भी पानी डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या है, पानी ही पानी है
है भाई, पानी ही पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी पानी है, हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, तो सॉइल से इस वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और जो सॉल्यूट अंदर रूट के अंदर पड़ा हुआ है, रूट के अंदर जो मिनरल्स पड़े हुए हैं, जो सॉल्यूट पड़ा हुआ है, जो भी सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, उनका साइज जो है वाटर मॉलिक्यूल से बड़ा है, तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स रूट चाहती नहीं है वो जाएं, और वो जा भी नहीं पाते क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। रूट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहता है अब मैं बाहर वालों को अंदर आने नहीं दे रहा बड़े साइज के, तू इतने बड़े साइज का बाहर कैसे जाएगा, अंदर बैठा रहे। तो रूट का जो सेल मेम्ब्रेन है रूट हेयर का, वो उसको यही कहता है, डांट के फटकार के चुप करा के बिठा देता है कि भाई तू हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ऊपर तेरा साइज इतना विशाल का है, मैं यहाँ पर बाहर के लंबे चौड़े लोगों को अंदर नहीं आने दे रहा, सेमी परमेबल का गेट इतना छोटा सा है, तेरे को कैसे बाहर जाने दूं, वो जब अंदर नहीं आ पा रहे, बैठा रहे यहीं पे, तो वो मिनरल को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन बाहर से जो वाटर है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल छोटे हैं, उनको अंदर एंटर करवा देता है। यहां पर क्या लिखा है, फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स गो इन दिस डायरेक्शन, जो कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाते हैं। अब सॉइल से कई बार क्या होता है कि अपने पास जो अंदर अपन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वाटर ऑलरेडी रूट के अंदर पड़ा हुआ है, वो बस बड़े समय से पड़ा हुआ है, अपने काम का नहीं है, तो वो क्या है बाहर भी चले जाता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर तो जा सकता है आर पार, है ना, अंदर अंदर आ रहा है तो बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो वो अंदर ही ज्यादातर आता रहेगा, लेकिन बाहर कम जाएगा क्योंकि वो स्टोर कम ही रहता है अपने अंदर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करेंगे। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाता है, डिफ्यूजन का आ जाता है। पहला प्रोसेस आता है अपने पास डिफ्यूजन का। सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, डिफ्यूजन अपने पास क्या होता है, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूं। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल जब जाता है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स जब जाते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल, एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, कौन से मॉलिक्यूल्स, चाहे वो अपने पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो, जैसे वाटर हो गया, जैसे वाटर एग्जांपल दे रहा हूं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो या गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो, कोई से भी मॉलिक्यूल्स हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये फंडा वैलिड है, ये प्रोसेस वैलिड है। किसी भी जैसे परफ्यूम है, मैंने परफ्यूम अपने कमरे में एक जगह पर छिड़का, उसकी डिफ्यूजन हो गई, गैसियस वो वेपर वाले है ना, वो क्या छोटे छोटे से पानी जैसे मॉलिक्यूल, स्प्रे हो गया, हवा में फैल गया पूरा परफ्यूम, हवा में फैल गया पूरा परफ्यूम, डिफ्यूज हो गया, तो डिफ्यूजन हो गई, है ना भाई। यही चीज होता है अपने पास। जैसे खाना है तुम्हारे पास, खाने के कमरे में मम्मी प्लेट लेके आई, गर्मा गर्म खाना है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी पूरी खुशबू कमरे के अंदर फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, वो धुआं डिफ्यूज हो रहा है, वो वेपर जो गैस है वो डिफ्यूज हो रही है, तो डिफ्यूजन हो सकती है, ठीक है भाई, ये चीज होती है। तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होती है, और किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल की हो सकती है। यही चीज अपने पास क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यही मूवमेंट का प्रोसेस अपने पास डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अपने पास सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स मूव इनटू द रूट, एक मिनट, फ्रॉम सॉइल, यहां पर सॉइल के ये फ्रॉम सॉइल होना चाहिए कि सॉइल में से, सॉइल अंदर नहीं जाती रूट हेयर्स के कभी भी, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल वाटर एंड मिनरल्स मूव इनटू द रूट हेयर सेल बाय द सिंपल प्रोसेस, सिंपल से प्रोसेस की वजह से ज्यादा, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अंदर रूट हेयर सेल के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन बिल्कुल रूट के अंदर तक एंटर नहीं करता, क्योंकि अभी सेमी परमेबल बचा हुआ है, सेमी परमेबल बचा हुआ है अभी मेम्ब्रेन, ठीक है, अभी सेल वॉल के थ्रू एंटर किया है। तो सेल वॉल के थ्रू जब ये एंटर करेगा, तो यहां पर क्या होगा, इन डे टाइम, गर्मी की वो अपने पास जो दिन का समय होता है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज हो जाती है बाहर के एटमॉस्फेयर से इनटू द लीफ सेल्स, लीफ के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है, अंदर एंटर कर जाती है। और जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, याद है ना, प्रोडक्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी लीफ के सेल्स से, और कहां निकल जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की डेफिनेशन की, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार चमका और देता हूं, क्या होती है भाई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए, वही दोनों पॉइंट्स इसके अंदर डेफिनेशन में भी लिखे हुए हैं, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस भैया की मौसी होती है भैया ऑस्मोसिस, नहीं भाई, ऑस भैया कौन है हम नहीं जानते। ऑस्मोसिस अपने पास क्या होती है, सेम प्रोसेस है, हायर कंसेंट्रेशन टू, फिर से 2 पॉइंट्स में बता देता हूं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन ओनली वैलिड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। हर टाइप का लिक्विड भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वाटर, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल है। और एक और स्पेशलिटी होती है, हैपन्स
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, यहां पे बड़ा मस्त फंडा है। यहां पे ये है अपने पास, दीवारें कुछ बना देते हैं। हम्म हम्म, ठीक है। अब ये क्या है, बाहर है सारी की सारी सॉइल, ये जो एरिया है सारा का सारा ये सॉइल का है। ठीक है, ये सारा एरिया सॉइल का है। ये क्या है एरिया, ये अपने पास जो मैंने चीज बनाई है, ये वाली चीज जो है, ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये जो मैंने चीज बनाई है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, जो कि मेरे पास क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, शॉर्ट में मेम्ब लिख दिया है मैंने, समझ जाना। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब देख क्या हुआ, बाहर से सॉइल के अंदर जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास कैद थे बहुत सारे, सॉइल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, हम भी पानी दे रहे हैं, बारिश इंद्र देवता भी पानी दिए जा रहे हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारा पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, अभी जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉइल से प्लांट के अंदर सेल वॉल के थ्रू एंटर कर गए आराम से कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर यहां पे एंटर किए, कौन सा प्रोसेस से, यहां पर सेल वॉल के थ्रू कौन से प्रोसेस से एंटर किए, ये प्रोसेस कौन सा है मेरे पास, ये प्रोसेस है मेरे पास डिफ्यूजन का। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहां पर अंदर एंटर करने के बाद ही इनको क्या दिख गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर वाटर के साथ साथ मिक्स और इंप्योरिटीज भी थी। ठीक है, तो इंप्योरिटीज ने क्या बोला, अबे यार तुम्हारी सेल वॉल ने फिर हमको अंदर ही क्यों आने दिया, अगर यहां पर सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है तो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है तो, ये हमको कह रहा है कि हम साइज में बड़े हैं, हमको अंदर आने नहीं देगा, तो इंप्योरिटी बाहर रह जाती है, इंप्योरिटी बाहर रह जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो अंदर यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को आने देगा, जिसके अंदर मिक्स्ड मिनरल्स होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साइज की, उनको भी आने देगा, तो मिनरल और वाटर साथ में आ जाएगा, और ये जो हमारे पास चीज हो जाएगी, ये जो हमारे पास चीज हो जाएगी, ये जो हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारे पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ठीक है, जो कि सिलेक्ट करेगा सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को और अंदर आने देगा। अब अंदर आ गया है ये प्लांट के अंदर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से तुम समझ सकते हो। ठीक है, ये तीन जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, यही अपने पास ऑस्मोसिस का मतलब होता है। डेफिनेशन में भी यही चीज लिखी है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, हायर से लोअर कंसेंट्रेशन, कौन से मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑलरेडी लिखवा दिए, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हैपेंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। देख ले भाई, जो पॉइंट्स लिखवा है पूरी की पूरी किताबी भाषा वही है तेरी। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से बिल्कुल अलग प्रोसेस है, बिल्कुल अलग प्रोसेस है। क्यों है अलग, मैंने क्या बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है एनर्जी, अब डिफ्यूजन के अंदर एनर्जी नहीं लगी, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अपने आप हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अब बात आएगी भाई एनर्जी की, अब लगानी पड़ेगी जान। क्यों लगानी पड़ेगी, ऐसा क्या होगा सर, अब देख जो रूट हेयर होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को भी, मिनरल्स को भी, दोनों चीजों को सॉइल से। ठीक है, जो वाटर होता है एंटर्स द रूट हेयर सेल बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एंटर करता है, ये बात याद रखना। ऑस्मोसिस को ही मेजर प्रोसेस माना जाता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। डिफ्यूजन क्या कर रहा है, डिफ्यूजन तो अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नहीं, साथ में इंप्योरिटीज को भी ला रहा है, तो मेजर प्रोसेस जिसको अपन गिनते हैं वो होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो अंदर आया, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर होती है सॉइल में वो कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, सॉइल में ज्यादा होती है, तो हायर टू लोअर, लोअर कंसेंट्रेशन है अपने पास किसमें, रूट हेयर में, तो हायर टू लोअर ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलेंगे। इससे अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल्स तो एब्जॉर्ब हो गए, इनसाइड द रूट हेयर आ गए। ठीक है, अब बात करेंगे मिनरल की, मिनरल कैसे आएगा, तो मिनरल को चाहिए भाई थोड़ी सी ताकत। ठीक है, रूट हेयर के अंदर ऑलरेडी कुछ मिनरल्स हैं, वो लेते जा रहे उसके अंदर ऑलरेडी हैं। अब सॉइल क्या कहेगी, बाबू आपके पास तो ऑलरेडी मिनरल्स हैं, आप हमसे और मिनरल्स ले रहे हो, ऐसे हमारा क्या होगा, हमको भी तो चाहिए। तो वो कहेगा तेरे को क्या चाहिए, सॉइल के अंदर कीड़े पल रहे हैं, कीड़ों को क्यों पालना है, मारो, है ना। तो वो कहेगा मिनरल्स मेरे को दे दे। अब देख क्या है, एक राजा है, राजा के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, लगान फिल्म देखी है,
उनके पास, अंग्रेजों के पास ऑलरेडी बहुत धन है, लेकिन फिर भी वो टैक्स वसूल रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई, क्यों ले रहे हो? अब राजा के पास पैसा है, जिसके पास बहुत पैसा है, उसको अगर गरीबों को पैसा देना है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना आसान है, आसान है। वो बिना एनर्जी के भी, कुछ एनर्जी नहीं लगाएगा, आराम से कहेगा, ऐसी जेब से वैसे हाथ निकाला, पैसे बाहर आ गए। ठीक है, बहुत अशर्फियां हैं, बहुत सोने के सिक्के हैं, आराम से, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही। लेकिन अगर मैं राजा बोले हमारे पास गरीब जनता को, गरीब प्रजा को आकर के बोले कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास है, तुम्हारे पास लोअर कंसेंट्रेशन है, मेरे पास हायर कंसेंट्रेशन है, लेकिन तब भी मुझे तुमसे पैसा चाहिए, तब भी मुझे तुमसे पैसा चाहिए। तो बेचारी जनता क्या करेगी? राजा के पास ताकत भी है ना, राजा की फुलफिल करनी पड़ेगी डिमांड, तो वो क्या करेगी? जनता भाई पूरे काम में लग जाएगी, खेत खलियान अपने पूरे के पूरे फसल उगाने लगेगी, पैसे इकट्ठे करेगी, एनर्जी लगाएगी। क्या लगाएगी? एनर्जी लगाएगी, तब जाकर के वो पैसे जुटा पाएगी और जाकर के राजा को कहेगी लीजिए राजा जी, राजा जी। ठीक है, तो राजा जी को फिर जाकर के वो दे देगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हो रही है। अब क्या है यहां पर, ये जो प्रोसेस है ये होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो अपने पास मिनरल की कंसंट्रेशन होती है वो रूट हेयर में ज्यादा होती है, सॉइल में कम होती है। तो सॉइल से कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, क्योंकि भाई रूट हेयर तो मान नहीं रहा, रूट हेयर कह रहा है भाई भले ही मेरे पास ज्यादा कंसंट्रेशन है लेकिन मेरे को और चाहिए, मिनरल्स की कमी, मिनरल जितना ज्यादा उतना कम है ना, तो वो और लेना चाहता है लोअर कंसंट्रेशन से, तो वो और मिनरल खींचता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन लेके जाता है, जिसके लिए एनर्जी लगती है। तो इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, इसके अंदर एनर्जी लगती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ मिनरल्स जो होते हैं दे आर मोर इन कंसंट्रेशन इनसाइड द रूट हेयर में ज्यादा कंसंट्रेशन होती है देन इन द सॉइल। ठीक है, सो दीज मिनरल्स, अब ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन यानी कि सॉइल में कम है, वहां से टू हायर कंसंट्रेशन, टू द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जो कि क्या है? सेल है, रूट हेयर सेल, इसको पूरा लिख लेना, रूट हेयर सेल तक। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें एनर्जी लगेगी, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके एनर्जी लगेगी और इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तुम्हारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है। ठीक है भाई, ये चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे प्रोसेस पे तो अभी अपन आएंगे जिसके अंदर और ज्यादा पार्ट्स हैं। चौथा जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का, मैंने तुमको बताया था, इसके अपने आप में 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। आ जाओ जल्दी से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन ने पढ़ लिया, डिफ्यूजन अपन ने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस अपन ने पढ़ लिया, बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की, मगर उससे पहले कुछ और टॉपिक्स पर कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। रूट हेयर्स आर एक्सटेंशंस ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, किस टाइप के सेल की अपने पास एक्सटेंशन होते हैं? मैंने क्या बताया था? आउटर मोस्ट सेल होता है। कौन सा आउटर मोस्ट? कौन सा होता है? एपिडर्मल सेल, है ना। तो जाइलम नहीं होगा, कॉर्टेक्स नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा, एपिडर्मल सेल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर में ना है, एपिडर्मल के बारे में तुमको इस क्लास में नहीं बताया गया, एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच प्रोसेस हेल्प्स वाटर मूव इनटू रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर वाटर को कौन सा प्रोसेस लेके आता है? बता, एकदम अंदर। मतलब देख, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, देखो एक चीज सोचनी है बस, कौन सा प्रोसेस लेकर के आता है? कौन सा प्रोसेस है? मेजर प्रोसेस मैंने क्या बताया? डिफ्यूजन से सेल वॉल के अंदर तो आ जाता है, लेकिन वाटर अंदर तक, रूट हेयर के अंदर तक कौन लेके आता है? ऑस्मोसिस। तो हमेशा ऑस्मोसिस पे टिक करना, हमेशा। डिफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन रूट हेयर के जस्ट अंदर ला रहा है, सेल वॉल के जस्ट अंदर ला रहा है, लेकिन प्रॉपरली रूट हेयर के अंदर कौन ला रहा है? ऑस्मोसिस ला रहा है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर मैं बात करूं कंडक्शन ऑफ सैप की, कंडक्शन ऑफ सैप क्या चीज है? एक मिनट रुको। कंडक्शन ऑफ सैप अपने पास क्या होता है? सैप मैंने तेरे को बताया क्या है, एक छोटा सा कैबिनेट है, छोटा सा स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है। कहां पर? हमारे घर के अंदर, हमारे प्लांट के घर के अंदर, रूट हेयर के घर के अंदर हमारे पास एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसको अपन सैप कहते हैं, जहां पर वाटर स्टोर होता है। ठीक है, अगर लीफ की बात करो तो लीफ के अंदर भी सैप होगा, उसके अंदर फूड स्टोर होगा। यहां पर नीचे रूट के अंदर क्या है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर और मिनरल स्टोर होंगे इस सैप के अंदर। अब इसका कंडक्शन, अभी वाटर का जो सैप है, वाटर को कलेक्टिवली साथ में ऊपर तक लेके जाएंगे, उस कैबिनेट को ऊपर तक लेके जाएंगे, सैप का जो कंडक्शन करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ये वो प्रोसेस है कंडक्शन ऑफ सैप। अब ये 2 तरीके से होता है, वो बात करते हैं अपन। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ सैप के अंदर अपने पास क्या होता है? कंडक्शन ऑफ सैप रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन ऑफ सैप रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ
ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट बोल सकते हो ऑफ फ्लूइड्स। सैप का आसान मतलब होता है फ्लूइड्स। फ्लूइड जो होते हैं अपने पास, वाटर और मिनरल्स दोनों फ्लूइड्स ही हैं, ठीक है। फ्लूइड्स थ्रू द वस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट, वस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब फ्लूइड्स के अंदर अपने पास फूड भी आता है अगर लीव्स की बात करें तो, वाटर भी आता है अगर रूट्स की बात करें तो, मिनरल्स भी आता है अगर रूट्स की बात करें तो, ठीक है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैप इन प्लांट्स। कंडक्शन ऑफ सैप के अपने पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेंट ऑफ सैप जो कि अपने सिलेबस में है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स की इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, दोनों चीजें अपने सिलेबस में है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है अपने पास, फूड का अपने पास जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहीं पर डिफरेंस, ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ये अपने पास सिलेबस की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। और एक होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब एसेंट ऑफ सैप क्या है अपने पास, एसेंट ऑफ सैप क्या कहता है, ये अपने पास क्या है, सैप की बात है, एसेंट ऑफ सैप की बात है। एसेंट का मतलब होता है लेके जाना, ऊपर लेके जाना, एसेंट मतलब ऊपर लेके जाना, डिसेंट मतलब नीचे लेके आना। लिख देता हूं मैं यहां पे, एसेंट मतलब ऊपर लेके जाना। अभी एसेंट का मतलब तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, इसीलिए हिंदी में लिख रहा हूं ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं, इसलिए इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। डिसेंट, क्योंकि आईसीएससी में हमेशा बच्चे निकल आते हैं, सर प्लीज टीचर्स इन इंग्लिश, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट बोल दे बेटा तू इसको, तू अगर इंग्लिश में लिखना चाहता है चल तेरे इंग्लिश में भी लिख दूंगा, रुक जा। डिसेंट मतलब नीचे लेके जाना, तो डिसेंट का मतलब क्या है अपने पास, डाउनवर्ड मूवमेंट। एसेंट का मतलब क्या है मेरे पास, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है भाई, अपवर्ड मूवमेंट, ओके। तो यहां पर लिखा है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर लेके जाना, ठीक है। सो दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। वाटर और डिजोल्व मिनरल्स अपने पास आ चुके हैं, सैप के अंदर स्टोर्ड है, अब उनको ऊपर लेके जाना है, ये अपवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, लीव्स रूट से लेके लीव्स तक। दिस अकर्स टू द जाइलम टिश्यू, वाटर की बात करी गई है, जाइलम की बात आएगी, क्यों आएगी, जाइलम ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, ठीक है, पानी पानी हो जाता है जाइलम देखते ही। इट अकर्स थ्रू जाइलम वेसल, दिस सैप इज कॉल्ड जाइलम सैप, क्योंकि ये जाइलम के थ्रू होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जाइलम सैप बोला जाता है। ये इट मूव्स पैसिवली बाय द प्रोसेस लाइक, अब इसके पैसिवली मूव होता है, पैसिवली यानी कि पैसिवली का क्या मतलब है, पैसिवली का हमारे पास मतलब है नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सर कैसी बात कर रहे हो, ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है अगर पानी और मिनरल, अब नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इसको नीचे खींचेगा, अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए इनको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन तेरे दिमाग में आया तो तू बहुत धुरंधर बच्चा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तेरे दिमाग में आया, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो जिनके मन में क्वेश्चन आ पाता है, ठीक है। अगर तेरे मन में आया तो बहुत बढ़िया बात है। अब देख ये चीज अपन इन तीनों प्रोसेसेस में पढ़ेंगे, ये तीनों प्रोसेसेस ऐसी कंडीशन बना देते हैं, ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो लगता तो है लेकिन वो अपने आप ही ओवरकम हो जाता है बिना एनर्जी के यूज के, एनर्जी लगती भी नहीं और अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, प्लांट को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, एनर्जी तो देख लगेगी लगेगी फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को, लेकिन प्लांट को एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड बोले या नो एनर्जी एक्सर्टेड बाय द प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है कैपिलरी एक्शन, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ये तीनों के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की बात करूं अगर मैं, अब देख मैंने तो बोला ट्रांसपिरेशन के अंदर चार प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, एक तो एसेंट ऑफ सैप ही हो गया, अब एसेंट ऑफ सैप के बाकी के तीन है, ठीक है। तो एक एसेंट ऑफ सैप हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये चार पार्ट्स हैं, ठीक है। ये चारों को अपन एक को पढ़ लिया, तीन को और पढ़ना है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की अगर मैं बात करूं, फूड की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ फूड मेनली शुगर्स लाइक सुक्रोज, सुक्रोज की मेनली होती है, ठीक है। कैसे, कहां से, लीव्स से होती है, जहां पर फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये होती है इसकी डेफिनेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की, ठीक है। इट अकर्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, इसीलिए सैप को क्या बोला जाता है, फ्लोएम सैप बोला जाता है, जहां पर सैप क्या, स्टोर हाउस, स्टोर रूम, कैबिनेट छोटा सा जहां पर अपने पास फूड स्टोर्ड है, ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम सैप बोलेंगे, ठीक है भाई, ओके। सो इट इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा,
इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप, जो चीज नीचे प्रिपेयर हो रही है, जिसको ऊपर जाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आराम से ऊपर जाना है, उसके अंदर बल्कि भाई हमारे पास एनर्जी नहीं लग रही है, उसके अंदर पैसिव प्रोसेस है। लेकिन यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहां पर एनर्जी लग रही है, जिसके अंदर हमारे पास ऊपर से नीचे आना है। ग्रेविटी खुद ही नीचे खींच लेगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। ग्रेविटी अपने आप नीचे नहीं खींचती। ये लीव्स हैं, लीव्स के अंदर खाना पड़ा हुआ है, यहां पर खाना पड़ा हुआ है, ग्रेविटी को खींचे ही कैसे? वो लीव के अंदर ही पड़ा हुआ, उसको साइड में आना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, आसपास की प्लांट्स की लीव्स मूवमेंट्स में जाना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे करके फूड की मूवमेंट होगी, ग्रेविटी नहीं खींचेगी उसको, उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, बिकॉज क्यों होगा? बिकॉज इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में होगा बेटा। हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम है, फूड की बात आ गई, फ्लोएम की बात आ गई, और मैंने तो कोई एक चीज डिफरेंस में बताई थी कि फ्लोएम में क्या होता है, अपवर्ड बाय डायरेक्शनल होती है मूवमेंट, ऊपर भी नीचे भी, अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी। तो यहां पर बाय डायरेक्शनल होती है, अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। अब डाउनवर्ड अगर एक केस में मान भी लेगी लीफ के साइड से यहां तक स्टेम तक आ गया तो नीचे अपने आप चले जाएगा, लेकिन ऊपर कैसे जाएगा? तो इस केस में फूड को सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास फूड की मूवमेंट कराने के लिए यहां पर एनर्जी लगाता है प्लांट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड्स, प्लांट्स के नीड्स पर डिपेंड करेगा, और इस तरीके से यहां से ये मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, एसेंट ऑफ सैप की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कॉल्ड सैप। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना? अब एसेंट ऑफ सैप अपन डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बात इसके अंदर है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार हमारे पास वाटर और मिनरल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ गए हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है सेल मेम्ब्रेन के टाइम पे, है ना? अब सेल टू सेल मूवमेंट भी तो होगी, रूट से रूट हेयर के सेल में आ गए, अब रूट हेयर से लेकर के प्लांट के अलग अलग सेल्स में जब जाएंगे तो वो सेल टू सेल जो जाइलम के सेल्स हैं अंदर, जाइलम के सेल से सेल तक जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी? वो डिफ्यूजन से होगी। ठीक है, द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सराउंडिंग सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, इट देन मूव्स इनटू द इनर सेल्स, अब अंदर के सेल की तरफ वो जाएगा ऑफ द रूट बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन तो होगी होगी, ऑस्मोसिस भी होगी, मतलब ऑस्मोसिस हाथ नहीं छोड़ रही, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डिफ्यूजन शुरू हुई, फिर ऑस्मोसिस हुई, अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस साथ साथ चल रहा है। ठीक है भाई, टू रीच द सेंट्रल जाइलम, सेंट्रल जाइलम तक पहुंचने के लिए, सेंट्रल जाइलम क्या है? जो सेंट्रल अपने पास रूट है, जो सेंट्रल रूट है, मेन रूट है, वहां तक पहुंचने के लिए, फिर वहां से वो स्टेम तक पहुंचने के लिए, पूरे प्लांट तक पहुंचने के लिए वो अपने पास सेंट्रल जाइलम हो जाएगा, विच कंटिन्यूज अपवर्ड टू द स्टेम एंड द लीव्स। ठीक है, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कॉल्ड सैप। वाटर और मिनरल्स को यहां पे कलेक्टिवली क्या बोला जा रहा है? सैप बोला जा रहा है। इस मूवमेंट को कहते हैं अपन एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप यानी कि एसेंट का मतलब क्या होता है? ऊपर लेकर जाना। ठीक है, ये चीज है। रूट प्रेशर मेरे पास क्या होता है? रूट प्रेशर क्या होता है? अच्छा मान ले मेरे पास सॉइल है, रूट है, रूट के अंदर एंटर हो गया पानी, मिनरल्स के साथ रूट के अंदर वो एंटर भी हो गया। अब यहां पर अगर आ गया तो यहां से अब और आगे आगे के सेल्स में कैसे जाएगा? एक सेल से वापस दूसरे सेल के अंदर ये घुसेगा कैसे? ये जो इतने सारे सारे सेल्स हैं इसके अंदर घुसेगा कैसे? प्रेशर हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, प्रेशर हमेशा हायर टू लोअर होता है। अब क्योंकि पानी यहां पर चला गया तो क्या होता है? यहां पर प्रेशर ज्यादा है। अब देख, तू पानी ज्यादा पी लेता है, तेरा जो अपने पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, तेरे को सुसु लगता है, तो क्या लगता है? मैडम जाने दो, निकल जाएगी, बहुत तेल लग रही है ना? प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब जैसे तू जाता है तो क्या करता है? तो क्या होता है? तेरे को रिलीफ मिलता है, तेरा जो प्रेशर है, जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बना हुआ था वो कम हो गया, यूरिन क्योंकि तूने पास आउट कर लिया है ना, तूने यूरिनेट कर लिया तो वो निकल गया। तो क्या हुआ भाई? वो सारा का सारा यूरिन निकल गया, काम बन गया, प्रेशर कम हो गया। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाता है, हमेशा जो प्रेशर होता है। ठीक है, तो अपन ने रूट में सॉइल में से पानी अगर एब्जॉर्ब किया भी, वाटर एब्जॉर्ब किया भी, तो यहां पर जो प्रेशर है, यहां पर प्रेशर बढ़ा हुआ है एक सेल के अंदर, आसपास वाले सेल में प्रेशर बढ़ा हुआ है, रूट के सेल में प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट, रूट के अंदर ये डेवलप होगा प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर। इनफ्लो मतलब अंदर जो वाटर आ रहा है, अंदर जो फ्लो हो रहा है वाटर का, उसके कंटिन्यूअस इनफ्लो की वजह से हमारे पास रूट के अंदर जो प्रेशर बनेगा, बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस, सेल से सॉइल तक जो ऑस्मोसिस हो रही है उसकी वजह से प्रेशर बनेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से जो वाटर होगा एंटर्स द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर होगा एंड हेल्प्स इन पुशिंग द प्लांट सेप अपवर्ड्स।
ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर यहां पर बना है, तो ये प्रेशर क्या कहेगा, अरे भाई बहुत तेज प्रेशर लगा, निकाल निकाल निकाल, तो ये निकालेगा, निकालेगा आसपास निकालेगा। अब इनके अंदर प्रेशर बन जाएगा, ये कहेंगे अरे भाई निकाल 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 निकाल, तो ये निकालेंगे। अब क्या होगा, फाइनली एक जाइलम वेसल होगा। जाइलम वेसल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जाइलम का एक वो है अपने पास, क्या कहते हैं, वेसल्स जो होती है, वेसल्स ट्रैकेट्स पढ़ लिया ना अपन ने, तो वेसल्स जो होती हैं वो अपने पास मेन होती है, जो कंडक्शन कराती हैं वाटर की, है ना। तो वहां तक जाइलम वेसल तक लेकर के जाएगा फाइनली ये वाटर को। फाइनली वाटर इसके अंदर आया, और जाइलम वेसल क्या करता है, जाइलम तक अब बात पहुंच चुकी है, अब जाइलम तो अपना काम खुद कर लेगा, वाटर की कंडक्शन ऊपर तक करवा देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है रूट प्रेशर का। तुमको उसके अंदर एक चीज याद रखनी है, ये तो तुम्हें याद हो ही जाएगा कि प्रेशर बन रहा है, निकालते गए निकालते गए निकालते गए, आखिरकार जाइलम वेसल तक निकाल दिया, वहां से जाइलम वेसल फिर ऊपर खुद ले गया, ये काम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तुम्हें याद रखनी, जाइलम के कौन से सेल में, जाइलम वेसल्स में, ट्रैकेट्स नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं, जाइलम फाइबर नहीं, वेसल्स। ठीक है, जाइलम वेसल्स के अंदर ये लेके जाता है, और जो प्लांट सैप है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, सैप यानी वाटर और मिनरल्स ऊपर मूव कर जाते हैं। दस रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्सेस, रूट प्रेशर एक वन ऑफ द फोर्सेस है। अब देखो एक बात यहां पे गलत लिखी है, ये प्रेशर है, ये फोर्स कैसे हो सकता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर क्या है, प्रेशर और फोर्स दोनों चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये नहीं होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, द रूट प्रेशर इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एसेंट ऑफ सैप, इज वन ऑफ द रीजंस भी लिख सकते हैं, या फिनोमिना लिख सकते हैं, प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस लिख सकते हैं, इज वन ऑफ द प्रोसेस which contributes to the ascent of sap through the stem into the leaves up to a certain height, एक certain height तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, ये चीज है। अब बात करूंगा अगर मैं ट्रांसपिरेशन की, ट्रांसपिरेशन अपने पास बड़ी चंगी चीज है। ट्रांसपिरेशन की छोटी सी डेफिनेशन होती है, ट्रांसपिरेशन की छोटी सी डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन में ना अकेले प्लांट का रोल नहीं, अभी तक अपन ने समझा कि सॉइल का रोल था, थोड़ा सा सॉइल में वाटर था, सॉइल से अपन ने वाटर लिया, बाकी फिर रूट आ गई, रूट तो प्लांट का ही पार्ट है, रूट हेयर प्लांट का पार्ट है, सारा का सारा प्लांट था। अब एक एक्सटर्नल ताकत है, एक्सटर्नल फोर्स है, कौन, भगवान, गॉड नहीं भाई, हाँ गॉड भी मान सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं सूरज देवता, है ना, तो सूरज दादा, अपने सूरज दादा का ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है, सूरज दादा गर्मी देखते हैं, सूरज दादा हमेशा होते हैं, सूरज दादा गर्मी देते हैं, उनकी गर्मी की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो लीव्स से वेपोरेट होता है, लीव्स तक पानी पहुंचा, जैसे तैसे करके पूरे प्लांट तक पहुंचाया, लीव्स तक भी पहुंचाया, अब पानी पहुंचाया वहां पे रूट लीव्स तक। अब लीव्स से क्या होगा, वो जो पानी है वो सूरज दादा की गर्मी की वजह से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा। अब पानी की वहां पे कमी हो गई, लीव्स क्या बोलेंगी, ए रूट भाई, ए रूट भाई, भैया हमको डिहाइड्रेशन हो रही है, ये सूरज दादा ने सारा पानी इवेपोरेट कर दिया, हमको पानी की आवश्यकता है, ऊपर भेजिए। तो वो क्या होगी, वो अपने आप से एक पुल क्रिएट हो जाएगा, वहां पर पानी खींचा गया सूरज दादा के द्वारा, अपने आप से एक पुल क्रिएट हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो पानी होगा नीचे से लेके जो सैप होगा, जाइलम सैप होगा, वाटर का सैप होगा, वो अपने आप ऊपर तक पहुंचेगा, लीव्स तक। इस तरीके से यहां पर अपने आप ऊपर पहुंचेगा पानी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं, जो पुल जनरेट होता है इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। और सूरज ने पानी इवेपोरेट किया, पानी नीचे से लेकर ऊपर लीव्स तक वापस आया, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है भाई, ये ट्रांसपिरेशन है, और ट्रांसपिरेशन पुल मैं तुमने को बता दिया। ठीक है, ट्रांसपिरेशन अपने पास क्या है, ट्रांसपिरेशन अपने पास है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर बन गया फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब सिर्फ लीव्स नहीं, पानी क्योंकि अपने पास जो लीव्स है वहां तक है, स्टेम्स तक गया है। एरियल पार्ट्स क्या है, जो पार्ट्स एक्सपोज्ड हैं एयर को, एयर की तरफ एक्सपोज्ड है, एयर को, एयर उनसे मिल सकती है। अब जो सॉइल है, सॉइल से क्या एयर, एयर क्या सॉइल को देख पा रही है, सॉइल क्या एयर को देख पा रही है, बाहर निकली हुई है क्या, नहीं। जो सॉइल के बाहर वाले पार्ट्स है बेसिकली प्लांट के, एरियल पार्ट्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज क्या मतलब है इसका, एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर एक्सपोज्ड टू एयर, जो एयर को एक्सपोज्ड है वो अपने पास होंगे। ठीक है, यही चीज यहां पर ट्रांसपिरेशन है। और कुछ रह गया क्या, द रेस्ट ऑफ इट गेट्स इवेपोरेटेड इन
ठीक है, ट्रांसपिरेशन की मैंने डेफिनेशन बता दी, वही चीज जो मैंने तुमको सारी बताई है वो यहाँ पर है लिखी हुई। ठीक है, बाकी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर है कि वाटर वेपर इस तरीके से स्टोमेटा के थ्रू अपने पास बाहर निकल जाता है, यही चीज है। पूरा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे फोटो में बना हुआ है। और ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, एक पुल क्रिएट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन ही एक पुल क्रिएट कर लेती है, ट्रांसपिरेशनल पुल जिसको बोला जाता है। वही पुलिंग फोर्स जो होता है उसको अपन ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। ये देखो लिखा है, पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर जो अपवर्ड होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसका अपने पास सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास ये 100 मीटर तक ही हो पाएगा। ये ट्रांसपिरेशन पुल अपने पास हेल्प कितने में कर पाएगा, 100 मीटर तक, अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर और मोर। उससे ऊपर भी कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन अक्सर 100 मीटर तक। ओके, ठीक है। कैपिलरी फोर्स क्या होता है? अब कैपिलरी हमारे पास क्या है, हमारी बॉडीज के अंदर 3 टाइप की वेन्स होती हैं। ठीक है, एक होती है वेन्स होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। एक वेन्स होती हैं, कैपिलरी होती हैं, है ना, और एक और होती है। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास ये कैपिलरी जो वेन्स, वो कैपिलरी फोर्स होता है जो वेन्स के अंदर, अपने पास वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये सारी जो होती हैं अपने पास क्या होती है, अपने पास ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अभी जो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन अपने पास हो रही है, ये क्या हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। वैसे ही हमारे पास क्या है, जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर भी जो सारे के सारे सेल्स से मूवमेंट हो रही होती है, वो क्या है, बड़े ही पतली लेयर के अंदर होती है। तो वहां पर उसको कैपिलरी की तरीके से कंसिडर कर लिया जाता है कि नैरो ट्यूब लाइक पैसेजेस, जो जाइलम है, जाइलम क्या है, नैरो ट्यूब्स होती हैं, जाइलम वेसल्स वगैरह। तो नैरो ट्यूब लाइक जो अपने पास वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब लाइक अपने पास ये पैसेजेस होते हैं, इसके अंदर जब प्रेशर, जब ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो बड़े प्रेशर से होता है। तू खुद इमेजिन कर, तू पाइप से पानी डाल रहा है ना, अब पाइप के आगे तू उंगली लगा दे तो क्या हुआ, जगह कम हो गई, छेद छोटा हो गया, नैरो हो गया, तो क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर से पानी निकलता है ना, ऐसा होता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा नैरो चीज होगी, जितना एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, ये चीज अपने पास तुम पढ़ेगा, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेगा, आगे जाकर के क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में पढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा अपने पास एरिया होगा, उतना उतना ज्यादा अपने पास, उतना कम प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो वही चीज है, प्रेशर बढ़ जाएगा और वाटर अपने पास अच्छे से फ्लो कर पाएगा। यही चीज यहां पर लिखी है। जाइलम टिश्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, विच वेयर नैरोअर द डायमीटर, जितना नैरो डायमीटर होगा, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, उतना ज्यादा मूवमेंट का फोर्स होगा। ठीक है, ऊपर जाने का। Whenever the xylem vessels lie empty, जैसे ही xylem vessels अपने पास खाली होती हैं, empty होती हैं, such as during the loss of water by transpiration, transpiration हो गई, water का loss हो गया, खाली हो गई xylem vessels अपने पास, the water from below, जो नीचे water है वो rise होगा into them by capillary force। तो कैपिलरी फोर्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी, फिर ट्रांसपिरेशन पुल उसको स्टार्ट ऊपर खींचने लगेगा और ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, अच्छे से पानी लीव्स तक वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं आर पुल्ड अप ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर, टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है। और अपने पास एक और फोर्स होता है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्टेम के मॉलिक्यूल्स के साथ, जाइलम के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर जुड़े हुए हैं, सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, वो होगा अडहेशन का फोर्स। क्या होगा, स्टिक टू द साइड्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, वो क्या होगा, अडहेशन का फोर्स होगा। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया और जाइलम का मॉलिक्यूल हो गया, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स होगा उसके साथ चिपका हुआ है, तो क्या होगा, ये अडहेशन होगा, अडहेसिव फोर्स। उसके अंदर होता है ना, फेविकोल की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है अडहेसिव, अडहेसिव यानी किसी भी चीज को, किसी भी अलग चीजों को भी चिपका देगा। और कोहेजन मतलब क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है जो कि सेम सब्सटेंस के बीच में होता है, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, ये चीज। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गर्मी ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी, तो क्या होगा, अच्छे से इवेपोरेशन हो पाएगी, अच्छे से अपने पास ट्रांसपिरेशन हो पाएगी। अब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी यानी कि बारिश अपने पास हो रखी है, ऑलरेडी हवा के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, लीफ क्या कहेगी, लीफ कहेगी पानी ले लो थोड़ा सा मेरे से, लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर खुद कहेगा हमारे पास ऑलरेडी है, हमें नहीं चाहिए, रख अपना पानी। ठीक है, तो कम होगी, तो सनलाइट बढ़ेगी हमारे पास, तो ट्रांसपिरेशन इस केस में बढ़ेगी। ठीक है, अपने पास ह्यूमिडिटी बढ़ेगी अगर, तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी को कम होना होगा ट्रांसपिरेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, विंड अगर हमारे पास बढ़ेगी, तो आसपास जैसे ही पानी निकला, वाटर वेपर, और तेज हवा चल रही है, वो तेजी से ले गई, और तेज तेज अपने पास ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो विंड ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी होगी, अगेन हमारे पास ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन क्योंकि ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स क्या है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हमारे पास, कभी कभी क्या,
मतलब धूप वाला जब दिन का टाइम होता है तो उस दौरान प्लांट जो होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसकी छाव के नीचे लोग जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों जाते हैं? तुमको लगता है कि धूप से बचने के लिए जाते होंगे, है ना? अब वो लोगों को भी ये लगता है, वो भी धूप से बचने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज रियलाइज नहीं होती कि उनको वो जो ठंडक सी महसूस हो रही है वहां पर पेड़ के नीचे, वो इस वजह से नहीं है कि पेड़ की शेडो आ रही है, वो इस वजह से नहीं है कि वो धूप में नहीं है, शेडो के अंदर है, इसलिए उनको ठंडक लग रही है। नहीं, वो ठंडक किस लिए होती है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रही होती है दिन के टाइम पे, सूरज ज्यादा निकले हुए होते हैं, ट्रांसपिरेशन होती है, लीव्स में से अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर में, आसपास की एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बस जाते हैं, है ना? तो वाटर मॉलिक्यूल जो आसपास की एयर के अंदर पहुंच जाते हैं, वो आसपास की एयर को ठंडा बना देते हैं, कूल कर देते हैं, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज अपने पास क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये होता है अपने पास। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सैप। ओहो, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्फ इन द सैप इन द प्लांट बॉडी। अब मान ले भाई मेरे पास कि सूरज निकल ही नहीं रहा, सूरज मेरे पास निकल ही नहीं रहा, और मैं भाई पागलों की तरह अपने प्लांट में पानी डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, मेरे प्लांट की मिट्टी गीली हुई पड़ी है पूरी की पूरी, मैं पानी फिर भी डाले जा रहा हूं, तो क्या होगा? प्लांट आखिरकार मर जाएगा, प्लांट खराब हो जाएगा अगर मैं वाटर डालता रहूंगा जबकि उसको जरूरत भी नहीं है ना? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सूरज ज्यादा निकल नहीं रहे, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रही, लीव्स के अंदर पानी बड़ा बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, भरा हुआ है ऑलरेडी, मैं और पानी डाल रहा हूं और पानी उसके अंदर पहुंच रहा है, मिट्टी तक गीली है, लीव्स के अंदर पानी भी पहुंच रहा है, भाई पूरा पानी ही पानी हो जाएगा। तू अगर खुद एक दिन भाई पूरा का पूरा 20 लीटर पानी पी ले, तेरी तबियत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, है ना? तो वही प्लांट के साथ हो जाता है कि ज्यादा अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन अगर ना हो पाए, वाटर लॉस ना हो, तो सूसू मत कर, तू 20 लीटर पानी पीता जा, भर के बैठा रहेगा, भर के बैठा रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर खराब हो जाएगा तेरा, है ना? दिक्कत हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। वैसे प्लांट भी बीमार पड़ जाएगा, प्लांट मर भी सकता है इस तरीके से कि अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर का लॉस ही ना हो, वाटर भर जाएगा भाई पूरा का पूरा, खराब हो जाएगा प्लांट। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेंटेन करके रखती है कंसंट्रेशन को, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है बॉडी के अंदर प्लांट की। ठीक है, ये चीज है। आगे क्या है अपने पास? यूजेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अच्छा, अब अपन ट्रांसपोर्ट का पूरा काम कर चुके हैं। वाटर के यूजेस अपने को पढ़ने हैं, प्लांट में वाटर का क्या आवश्यकता होती है, वाटर की क्या यूज होती है। बहुत आसान, जो वाटर की यूज हमको है वही प्लांट को है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है पहली बात तो वाटर, मिनरल्स जो है वाटर के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे प्लांट के अंदर, तो वाटर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फूड प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपने पास दो रिएक्टेंट साइड पर होते हैं, एक होते हैं वाटर और एक होती है CO2। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए वाटर भी जो है वो फूड प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मिलकर के क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है भाई, हो गया। ओके, यूजेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, अपने पास यहां पर क्या है? कूलिंग इफेक्ट जो है, कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट के अंदर अपने पास। जैसा जो मैंने तुमको बताया, मिड डे के दौरान क्या होता है, ट्री के नीचे जब अपन बैठते हैं तो अपने को कूलिंग इफेक्ट आता है, वो इसीलिए ही आता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, बाहर निकल रहा होता है, ये होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है जी, ओके ओके ओके। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है? लीव्स, क्योंकि वो एरियल प्लांट है ना, एरियल पार्ट है प्लांट का, तो वहां से अलग से ट्रांसपिरेशन आसानी से हो सकती है स्टोमेटा के थ्रू। द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज इन अ नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब जहां पर भी लिखा आ जाएगा, कैपिलरी की बात हो रही होगी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हैं या फिर कैपिलरी फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर एक और चीज बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है जी, याद रखिएगा। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? कौन सा फैक्टर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिपेंड नहीं करता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, लाइट सनलाइट ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी होगी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम होगी, तो ये चीजें डिपेंड करेंगी ट्रांसपिरेशन के लिए। सॉइल टाइप, तुम चाहे ब्लैक सॉइल, कॉटन ले लो, रेड सॉइल, कोई और सा प्लांट ले लो, हर प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है, किसी भी सॉइल का प्लांट हो, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो ये अपने पास सही होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे इंपॉर्टेंस क्या है? मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल के साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, चाहे नाइट्रेट्स हो हमारे पास, चाहे सल्फेट्स हो, अलग अलग चीजें होती हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स हमारे पास अब दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हो जाते हैं अपने पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बोलो या न्यूट्रिएंट्स बोलो एक ही चीज है, मिनरल्स भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उनको मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब मैक्रो का मतलब क्या है मेरे पास? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेरे पास वो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट,
जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेरे पास क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लेस अमाउंट में, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा अमाउंट, छोटा आदमी, है ना, तो ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो अपने पास स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस यही डिफरेंस है। अब इसके अंदर अपने पास डिफरेंट अपने पास मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है अपने पास, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एग्जांपल्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। माइक्रो के क्या होते हैं, फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड सर्टेन मिनरल्स भी होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स दिखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बेसिकली हमारी जैसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्लांट्स की बॉडी में अपने पास फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब जिन बच्चों ने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ रखा होगा 8th की बायोलॉजी में, उनको तो पता होगा हार्मोन्स क्या होते हैं, नहीं पता तो उसका जब मैं वन शॉट डालूंगा तब पता चल जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज है। सीरियल्स हो गई, लेग्यूम्स हो गए, मीट, फिश, यम्स, पोटैटोज, नट्स, ऑयल सीड्स आर रिच इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सर प्लांट थोड़ी ना मच्छी खाता है, प्लांट थोड़ी ना मीट खाता है, उसको कहां से मिलेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट फिर, और हम तो प्लांट की ही बात कर रहे हैं। अच्छा ये जो एग्जांपल्स है अपने पास प्लांट्स के नहीं है, ये अपने पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सिर्फ नॉर्मल उसकी बात करी गई है कि फिश में होता है, मीट में होता है, ठीक है, इन सब चीजों के अंदर होता है। तो हमें भी अगर चाहिए हो तो मिल सकता है। प्लांट को किस चीजों से मिलेगा वो अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट टू द बल्क एनर्जी, बल्क एनर्जी जो प्लांट को चाहिए होती है, नीडेड फॉर मेटाबॉलिक सिस्टम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर क्या एग्जांपल्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, मेनली वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, एग्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, एक्सेट्रा आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये क्या करता है हमारे पास बॉडी की ग्रोथ और डिजीज प्रिवेंशन पे, ताकि प्लांट को कोई बीमारी ना हो, प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे, उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि मेरी मम्मी तो करती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर में अगर प्लांट्स को कोई अच्छा देखभाल करता हो, तुम्हारे घर में भी होता होगा। जैसे मैं कभी जिम जाने से पहले अगर बनाना खाता हूँ, केला खाता हूँ, मेरी मम्मी क्या कहती है केले को फेंक मत। क्यों ना फेंक भाई, क्यों मत फेंकू, कहती है मैं फर्टिलाइजर बनाऊंगी। वो कोई यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखी है, वो प्लांट से जो किचन वेस्ट है उससे फर्टिलाइजर बनाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना भाई, वेस्ट से अच्छे से वो यूज कर रही है, वेस्ट का प्रयोग कर रही हैं। तो वो उससे केले से, छिलकों से, और वो अपने किचन वेस्ट से, वेजिटेबल वेस्ट से फर्टिलाइजर बना रही है, छिलकों से वो फर्टिलाइजर बना रही है, ठीक है। वो जो चीज है देख यहाँ पर, जैसे मेनली वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइजर मम्मी डालती हैं वो क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये चीज होती है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने पास क्या होते हैं और मैक्रो क्या होते हैं, वो क्या अपने पास तीन एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं। मैक्रो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, माइक्रो होता है आयरन, मैंगनीज और जिंक, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन है, उसका रोल क्या है प्लांट में, ये क्या करता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सारे के सारे प्रोटीन्स का, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अगर ये चीज इसको ना मिले, नाइट्रोजन हम ना दें प्लांट को, तो क्या होगा, उसकी जो पत्तियां होंगी, लीव्स होंगी, वो येलो हो जाएंगी, येलोइंग हो जाएगी लीव्स की, रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स हो जाएगा, जो ग्रेन्स होंगे वो पतले पतले हो गएंगे। राजमा तू खरीद के आएगा, छोटे छोटे राजमा होंगे, एक बड़े वाले अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होंगे, छोटे वाले होंगे, ठीक है। फॉस्फोरस क्या करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल मेम्ब्रेन को अच्छे ताकत बना के रखता है। अगर हम फॉस्फोरस ना दें, सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाएगा, बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज को भी अंदर ले आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स प्रोवाइड करने के लिए भी। अगर ना हो तो क्या होगा, पर्पल एंड रेड स्पॉट्स आ जाएंगे लीव्स के ऊपर, क्योंकि इंप्योरिटीज आ जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन कमजोर पड़ गया। डिले इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में भी डिले हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम अगर हम देते हैं प्लांट को, तो उसका रोल क्या होता है प्लांट के अंदर, मोर अबंडेंट इन ग्रोइंग टिश्यूज, टिश्यूज की ग्रोथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो या ट्रांसपिरेशन के दौरान हो, तो ये काम अपने को कौन कराता है, पोटेशियम कराता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए, पहली बात तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी, दूसरी बात फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, खाना नहीं बन पाएगा, वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। सो ग्रोथ तो कम होगी ही होगी, क्योंकि खाना नहीं बन पा रहा, खा नहीं पा रहा प्लांट खाना, विद रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पास क्या है, आयरन आ जाता है, Fe जिसको बोला जाता है, सिंबल होता है। अगर सिंबल नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है, पोटेशियम का K होता है, ये तो पता ही है ना तुमको। आयरन का Fe होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है कुछ प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए काम आते हैं, ठीक है। येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर अपने पास ये ना हो तो लीव्स जो होंगी प्लांट की वो येलो हो जाएंगी अगेन।
मैंगनीज अगर ना हो माइक्रो न्यूट्रिएंट, Mn जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम एंजाइम्स होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो प्रोवाइड करता है। अगर ना हो प्रोवाइड तो क्या होगा, लीव्स तो येलो होंगी ही होंगी, साथ में ग्रे स्पॉट्स भी आ जाएंगे, प्लांट पूरा खराब दिखने लगेगा। उसके बाद जिंक की अगर मैं बात करूं, Zn की, तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के अंदर हार्मोन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। अगर ये इसकी कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, तो क्या होगा, डी शेप्ड लीव्स, टेढ़ी मेढ़ी शेप की लीव्स आने लग जाएंगी और वो भी येलो रंग की लीव्स आएंगी। और क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो स्टंट हो जाएगी। स्टंट मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, प्लांट सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है, बीमार सा पैदा होगा। ये चीज है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफ्यूजन अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव। डिफ्यूजन कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये चीज तो अपने को पता ही है, हायर टू लोअर, और सारे ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये चीज होती है अपने पास डिफ्यूजन, ठीक है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, ये तो ऑस्मोसिस है। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नहीं भाई, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल यही होगा डिफ्यूजन। व्हेन एनर्जी इज यूज्ड, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है अपने पास, कॉर्टेक्स के थ्रू होता है क्या, एपिडर्मिस के थ्रू होता है क्या, जाइलम के थ्रू होता है क्या, फ्लोएम के थ्रू होता है क्या। एसेंट ऑफ सैप पानी का होता है। पानी की बात आई तो जाइलम ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, तो ऑप्शन सी होगा जाइलम। ओके, उसके बाद क्या है, इफ द जाइलम वेसल्स ऑफ द प्लांट आर प्लग्ड, अगर हम जाइलम वेसल्स को निकाल दें, प्लांट ऊपर, वो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, पानी की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, लीव्स मुरझा जाएंगी, प्लांट श्रिवल कर जाएगा। द प्लांट विल विल्ट, विल्ट श्रिवल, इसका मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। जैसे तुम मुरझा जाते हो, जैसे ही तुम्हारी क्रश का एक सेक्शन चेंज हो जाता है ना भाई, वैसे ही। तो ऑप्शन सी होगा इसका। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, कैपिलरी फोर्स है, रूट प्रेशर है, ट्रांसपिरेशन पुल है, तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके, तो यहां पर अपने पास ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप मिनिमम टाइम में कितना देर चलाए, 1 घंटा 40 मिनट। हाँ, 1 घंटा 40 मिनट में इतना लेंदी चैप्टर तुम्हारा समाप्त कर दिया और कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सारी की सारी चीज को निपटा दिया। लास्ट में एक चीज कहूंगा, जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे क्वेश्चन आए, इसके बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आएगा तो ज्यादा 1 या 2 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए जो मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस है वो याद कर लेना, देख लेना एक बार। और उनके जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, Fe हो गया, आयरन हो गया, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी थे अपने पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो एक बार देख लेना, वो वाला टेबल भी, वो भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसपिरेशन पुल और अपने पास जो एसेंट ऑफ सैप है, रूट प्रेशर है, और एक और चीज कैपिलरी फोर्स है। इन चारों का डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए कि चारों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि चारों को चारों चीजें क्या कर रही हैं, पानी को नीचे से ऊपर से लेके जा रही है, नीचे से ऊपर लेके जा रही हैं। तुमको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी ट्रांसपिरेशन के जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, वो इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर प्रिपेयर करके जाना इनको बहुत अच्छे से। बाकी पूरा चैप्टर तो कम से कम टाइम में तुमको करवा ही दिया है यार, यही 1 शॉट देख के चले जाओगे, बढ़िया स्कोर करके आ जाओगे, ठीक है भाई। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगा तुमसे अगले वो चैप्टर के 1 शॉट में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है भाई। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।